ठीक है ठीक है ठीक है, सुनाते हैं, बातों को रखते हैं। हमने आपको हिमालय क्षेत्र के सारे रेंज को पढ़ाया था, देखिएगा थोड़ा सा बताइएगा। सबसे पहला हमने आपको रेंज को पढ़ाया था, जो हिमालय का ये रेंज था, इस रेंज को हमने क्या नाम दिया था, इस वाले रेंज को? काराकोरम, ट्रांस हिमालय, काराकोरम। काराकोरम के बाद जो है कि आपको इसको क्या कहते हैं? लद्दाख, मध्य हिमालय, लद्दाख के बाद जो है कि इसको क्या कहते हैं? जास्कर, जास्कर। जास्कर के बाद इसको क्या कहते हैं? कैलाश, कैलाश, कैलाश कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलाश कहते हैं। उसके बाद जो शुरू हो रहा था ये वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं? ये वाला भाग को हिमालय, महान के बाद जो है कि ये वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? ये लघु वाले भाग हिमालय या मध्य हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहते हैं। उसके बाद ये वाले भाग को जो है कि आपको क्या कहते हैं? ये वाले शिवालिक भाग हिमालय, शिवालिक हिमालय जो है कि आपको शिवालिक या जो है कि आपको जो है कि कौन सा हिमालय? उप हिमालय, बाह्य हिमालय, नवीन हिमालय या बाह्य हिमालय के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, या उप हिमालय के नाम से जानते हैं, सरबाज। या नवीनतम हिमालय के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। क्या हुआ? आवाज नहीं जा रहा है? लेकिन वो मतलब वो दूसरे टाइप से आ रहा है, कोई किन्हीं के तरफ से आवाज ज्यादा आ रहा है। ज्यादा लगे ना, उन पे करना क्या है, उनके आईडी पे जाना है और उनके आईडी पे ज्यादा- क्लिक कीजिएगा और उसको जो है कि आपको डाउन कर दीजिएगा उसके साउंड को, है ना। जिनका जो है कि साउंड आपको डाउन करने का मन होगा, है ना, उसको जो है डाउन कर सकते हैं आप, ठीक ना। आगे चलते हैं, सुनिएगा। तो ये हम आपको हिमालय का रेंज बता दिए थे। इसके बाद जो हम स्टार्ट करने वाले थे, आज हम आपको बोले थे कि किसका मैदान स्टार्ट करेंगे? उत्तर भारत का, उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है कि आपको, हाँ, उत्तर भारत के विशाल मैदान की शुरुआत हम लोग करने वाले थे। और ये क्लास 12:30 बजे तक आज चलेगी, 12:15, 12:20 तक ये क्लास चलेगी। उससे पहले ये क्लास बंद नहीं होगी, क्या कि 10 मिनट लेट शुरू हुआ है, ठीक है। 10 मिनट जरा समझते रहिएगा। अब हम लोग जो है कि यहाँ देखते हैं कुछ बात और आपको बताते हैं। ये देखिएगा, यहाँ एक ग्लेशियर है, यहाँ पर एक जो है कि आपको ग्लेशियर जो है कि आपको दिखाई देगा, ये वाला ग्लेशियर। ये वाला जो है कि कौन सा ग्लेशियर जो है कि आपको दिखाई देगा? मानसरोवर जो है कि आपको दिखाई देगा। कौन सा दिखाई देगा? मानसरोवर। और मानसरोवर के पास से एक नदी निकलती है, जो यहाँ से होते हुए जो है कि ऐसे जाती है। ये नदी का नाम क्या है बताइए? सिंधु, सिंधु नदी था। कौन सा? सिंधु नदी था। यहाँ से एक और नदी निकलती है और अरुणाचल प्रदेश के रास्ते और असम के रास्ते ये जो है कि आपको पश्चिम बंगाल में चली जाती है। नदी का क्या नाम था? ब्रह्मपुत्र, ये नदी का जो है कि आपको नाम था ब्रह्मपुत्र नदी था। यहाँ से उत्तराखंड के उत्तर काशी से गंगोत्री हिमानी से निकलते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार के बाद जो है कि झारखंड, हल्का सा पश्चिम बंगाल को टच करते हुए ये बांग्लादेश की तरफ चली जाती है। नदी कौन सी थी? सतलज, गंगा जो है कि आपको नदी थी। कौन सा नदी? गंगा नदी थी। एक आपने देखा सिंधु नदी, एक आपने देखा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है कि आपको देखा, और तीसरा आपने क्या देखा? गंगा नदी को देखा। किसको देखा? गंगा नदी को देखा। अब जरा समझिएगा, अब जरा समझिएगा हुआ क्या। ये गंगा नदी जहां से निकली ना, तो गंगा नदी जब जो है कि आपको ग्लेशियर से पिघलते हुए जब पहाड़ की तरफ निकलती है, तो निकलने के क्रम में ये आगे बढ़ती है ना, तो बढ़ने के क्रम में अपने साथ गाद या मिट्टी या जो है कि आपको सब सारा चीजों को लेकर आती है। और यही गाद मिट्टी से बना हुआ अवशेष क्या कहलाता है? तो यही अवशेष मैदान कहलाता है। और इसी मैदान को देखिएगा किस दिशा में है, तो ये उत्तर की दिशा में आपको ये दिख रहा होगा। भारत की स्थिति की बात करेंगे, ये कहाँ दिख रहा है आपको? ये मैदान आपको उत्तर की दिशा में दिख रहा है। देखिए, तो उत्तर नहीं दिख रहा है आपको। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण करिएगा तो ये दक्षिण हो गया, तो ये उत्तर नहीं हुआ। तो ऊपर में है तो उत्तर का मैदान। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग कहते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं। तो आज हम किस पे चर्चा करने वाले हैं? आज हम उत्तर भारत के विशाल मैदान पे जो है कि आपको चर्चा करने वाले हैं। उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण सिंधु नदी से, गंगा नदी से और ब्रह्मपुत्र नदी के लाए गए अवशेषों से, है ना, अवशेषों से बना हुआ मैदान ही क्या कहलाता है? उत्तर भारत का विशाल मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तर भारत का विशाल मैदान कहलाता है। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। यहाँ पर जो है कि एक फिगर इसको लेना है तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, नहीं तो फिर आगे बातों को रखते हैं। रखें आगे, फिगर लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो आगे चलते हैं। ठीक, आगे चलें। जी चलते हैं, आगे चलते हैं। लोकेशन आपको पता चल गया कहाँ पे किसका लोकेशन होने वाला है। देखिएगा, पहले आइए सामान्य परिचय को देख लेते हैं। इसका उत्तर भारत के विशाल मैदान का सामान्य परिचय। आइएगा, हेडिंग लगाइएगा, उत्तर भारत मटेरियल में ये है सर लगता मटेरियल में होगा, है ना, होगा, मटेरियल में होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लगाइए, अलग से आपको लिख पाएंगे। मटेरियल जाएंगे तो वहाँ बता देंगे, है ना। कुछ टॉपिक लिखवाते जा रहे हैं नहीं सर? तो हाँ, बहुत कुछ लिखवा दिए। उत्तर भारत का
विशाल मैदान। विशाल मैदान लगा दीजिएगा हेडिंग। उत्तर भारत का क्या होगा? विशाल मैदान होगा। ठीक है, विशाल मैदान रहेगा। सामान्य परिचय, सामान्य परिचय। सबसे पहला इसको देखते हैं कि इसे आवाज कहीं से आ रहा है सर? किसका आवाज आ रहा है? किस चीज का आवाज आ रहा पंखा के। है? पंखा का आवाज आ रहा है? यस सर। थोड़ा थोड़ा सा। ये उर्दू मुझे अभी भी जा रहा है? उस वक्त भी बोल रहे थे। हमारे तरफ से अभी नहीं भी फिर जा आ से रहा रहा बोलिए सर। नहीं अभी जा सर, रहा है? नहीं अब तो ठीक बंद है। हो गया लगता है। अभी भी यस आ सर, रहा है सर। आ रहा है। अब ठीक है। बढ़ाइए ना, हो जाएगा थोड़ा सा। अब नहीं आ रहा है सर। अब सही है। चलिए सुनिएगा, लिखिएगा, सामान्य परिचय में लिखिएगा। इसे 1 मिनट रुकिए। इसे क्या हुआ? इसे सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। फिर से मैदान, इसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। किसको कहा जाता है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान जी? किसको? उत्तर भारत का विशाल उत्तर मैदान। भारत के विशाल मैदान को कहा जाता है। किसको? उत्तर भारत के विशाल मैदान को कहा जाता है। ठीक है, विशाल मैदान को कहा जाता है। लिखिएगा, दूसरा बात लिखिएगा इसे, इसमें दूसरा बात लिखिएगा। दूसरा बात, यह भारत का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है। यह भारत का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है। सबसे नवीनतम है मतलब कि नया बना हुआ है। किसके द्वारा लाया गया अवसाद से बनाया गया है? तो ये गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के लाए गए अवसादों से ये बना हुआ मैदान का भाग है, जिसे हम लोग उत्तर भारत का मैदान कहते हैं। और ये भारत का सबसे नवीनतम भौतिक क्या होने वाला है? प्रदेश जो है कि आपको होने वाला है। क्या होने वाला है? प्रदेश होने वाला है। चलिएगा, कुल लंबाई की बात करेंगे। इसका कुल लंबाई कितना है? कुल लंबाई की बात कर लेते हैं। इसका 3200 किलोमीटर का ये रेंज होगा। कितना किलोमीटर का रेंज होगा जी? 3200 किलोमीटर। 3200 किलोमीटर जो है कि आपको रेंज होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा है कि भारत में इसकी लंबाई, भारत में इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर का, कितना किलोमीटर का जी? 2400 किलोमीटर का रेंज जो है कि आपको भारत में जो है कि देखने को मिलने वाला है। और गहराई की बात करेंगे, ये मैदान जब बना तो ये गहरा कितना है? गहराई की बात करेंगे तो गहराई इसका है 1000 से लेकर 2000 जो है कि आपको मीटर है। क्या है? मीटर है। मतलब 1 से लेकर 2 किलोमीटर हो जाएगा, है ना? हो जाएगा, कोई दिक्कत? 1000 से 2000 मीटर को 1 से 2 कहाँ किलोमीटर चल बोल जा सकते रहा हैं। है सर? 800 किलोमीटर कहाँ चल जा रहा है? इसी मैप को इसीलिए पहले हम आपको दिखाए थे। यहाँ देखिए तो ये जो है कि सिंधु नदी, तो ये पाकिस्तान में जो मैदान का निर्माण करेगा ये तो जो है कि उत्तर भारत का विशाल मैदान में आएगा। तो पाकिस्तान हमारा अच्छा, भारत अच्छा। में है क्या? पाकिस्तान वाला को कैसे जोड़ देंगे? बांग्लादेश भी होगा ना सर? अब है ना? बांग्लादेश इधर भी जो है कि होगा। आपको बांग्लादेश तो यहाँ जो है इधर कि है। आपको बांग्लादेश का भी निर्माण जो है कि आपको करवाएगा, तो इधर जो है कि इसका हाँ। कैसे जोड़ देंगे? तो ये सबको छांट दिया गया है। ये सबको क्या किया ठीक गया? है सर, छांटा ठीक। गया। ठीक है, ठीक है, छांटा ठीक। गया। आगे चलते हैं। गहराई हो गया। औसतन ऊंचाई की बात करेंगे, इसमें ऊंचाई कितना होगा? ऊंचाई की बात करेंगे, ऊंचाई होगा 200 मीटर। कितना मीटर होगा? 200 मीटर इसकी ऊंचाई होगी, है ना? 200 मीटर इसकी औसतन ऊंचाई होगी। ठीक है, औसतन ऊंचाई जो है कि आपको कितनी मीटर होगी? 200 मीटर होगी। आगे चलते हैं। देखिएगा, अब थोड़ा सा हम बातों को रखते हैं आगे, जरा देखिएगा क्या होता है ना? अब जो है कि और बातों को आपको समझ में आएगा, और बात आपको क्या आएगा? समझ में जो है कि आपको आएगा। ठीक है, आइएगा जरा देखते हैं। देखिएगा, यहाँ पर हम एक चीज जो है आपको चीज लिख रहे हैं। देखिएगा जरा, समझिएगा बातों को, क्या हम लिखना चाह रहे हैं, है ना? लिखना क्या चाह रहे हैं जरा देखिए। हम आपको लिख रहे हैं ऊंचा उच्च और भौतिक विशेषताओं के आधार पर उत्तर भारत के विशाल मैदान को हम लोग जो है कि आपको क्या किए हैं? वर्गीकरण किए हैं। ऊंचा युक्त के स्थानों पे जो है कि करेंगे। देखिएगा, ये लिखते हैं
ऊंचा वक्ष, ऊंचा वक्ष एवं भौतिक विशेषताओं के आधार पे उत्तर के विशाल मैदान का वर्गीकरण, ये किसके आधार पर वर्गीकरण करेंगे? तो ढाल के हिसाब से। किसके अनुसार? ढाल के अनुसार। अब देखिएगा, ढाल के अनुसार जो है कि हम इसका क्या करने वाले हैं? वर्गीकरण जो है कि आपको करने वाले हैं, ढाल के अनुसार जो है कि आपको करने वाले हैं। यहाँ तक लिख लेंगे तो आप समझिएगा, थोड़ा सा फिगर पे आते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ तक लिख चुके हैं? लिख लिए होंगे तो बताएंगे, है ना। चलिए हाँ देखिएगा हम अब क्या बोल, अरे काहे के लिए चिल्ला रहे हैं जी, है ना। जरा सुनिएगा, अब जो हम आपको बात बताना चाह रहे हैं, ये बात को जरा समझिएगा, हम क्या बताना चाह रहे हैं। ये देखिएगा, ये सबसे हिमालय का सबसे निचली जो रेंज आपको पढ़ाए थे हम, ये क्या पढ़ाए थे हम आपको? हिमालय का सबसे निचली रेंज को शिवालिक पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे हम? शिवालिक पढ़ाए थे। देखिएगा, यही हिमालय का क्या था? ये हिमालय का सबसे निचली रेंज जो था वो शिवालिक था। शिवालिक रेंज से जो हिमालय का सबसे निचली रेंज है, उससे जो है कि आपको क्या होता है, बड़े बड़े आकार के पत्थर जो है कि इस रेंज से जो है कि आपको टूटकर मैदानी भागों में प्रवेश कर जाते हैं। मतलब जो पत्थर होता है, यहाँ से पानी के कटाव के कारण जो है कि क्या होता है, पानी के कटाव के जो है के कारण ये पत्थर जो है कि बड़े बड़े आकार के टूट के कहाँ चले आते हैं? ढल के मैदानी भागों में चले आते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? देखिएगा, तो यहाँ पर हम आपको पत्थर बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं? पत्थर जो है कि आपको बना दे रहे हैं। ये बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं, और यहाँ बड़े बड़े पत्थर आएंगे तो इसके नीचे फिर छोटे छोटे जो है कि आपको पत्थर आएंगे, है ना। ये छोटे छोटे भी आपको पत्थर आएंगे, है ना। तो छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर जो है कि आपको आ जाते हैं, और इस आने से जिस मैदान का निर्माण होता है, इस मैदान को हम लोग कहते हैं भावर प्रदेश के नाम से जानते हैं। किस प्रदेश के नाम से जानते हैं जी इसको? किसके नाम से जानते हैं? भावर प्रदेश। भावर प्रदेश, भाबर प्रदेश के नाम से जानते हैं। और ये भाबर प्रदेश शिवालिक जहां खत्म होता है ना, उससे 8 से लेकर 10 किलोमीटर का विस्तार किसका है? तो 8 से लेकर 10 किलोमीटर तक का विस्तार जो होगा वो भाबर प्रदेश का होगा। किसका होगा जी? 8 से लेकर 10 किलोमीटर तक का रेंज, शिवालिक रेंज जहां समाप्त होगी, ये शिवालिक का रेंज है। ये शिवालिक का रेंज जहां समाप्त होगा, उससे आगे अगर आप दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो कितना किलोमीटर आगे बढ़ेंगे? तो आपको 0 से लेकर 8 से 10 किलोमीटर तक अब आगे बढ़ते हैं तो क्या प्रदेश मिलेगा? तो आपको भावर प्रदेश मिलेगा। कौन सा प्रदेश मिलेगा? भावर प्रदेश जो है कि आपको मिलेगा। कोई दिक्कत? सुनिएगा, यहाँ से सवाल निकलता है कि आपको, यहाँ पर सवाल निकलता है कि वह कौन सा प्रदेश है जहाँ पे नदी लुप्त हो जाती है? तो नदी लुप्त हो जाती है किसमें? भावर प्रदेश में नदी लुप्त हो जाती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर क्या है, ये बड़ा बड़ा गोल गोल जो टुकड़ा बना है, ये क्या है? पत्थर का टुकड़ा है। और इसी पत्थर के टुकड़े में, इसी पत्थर के टुकड़े से नदियां जो होती है वो लोप हो जाती है। लोप कहने का मतलब नदियां जो है कि छुप के बहती है। तो इसी भावर प्रदेश से क्या होता है, नदियां छुप छुप के जो है कि आपको बहने का काम किस प्रदेश से करती है? तो यही भावर प्रदेश से नदियां जो है कि आपको छुप छुप का जो है कि बहने का काम करती है। तो नदी यहाँ पर क्या हो जा रही है? बिला जा रही है, मतलब कि जो है कि आपको छुप जा रही है। किस प्रदेश में नदी छुप जा रही है? तो भावर प्रदेश में नदी छुप जा रही है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है कि पत्थरों के बीच जो है कि आपको नदी जो है कि आपको किस प्रदेश में छुप जाता है? तो भावर प्रदेश में जो है कि आपको छुप जाता है। ठीक है, भावर प्रदेश में छुप जाता है। और भावर प्रदेश के बाद जो प्रदेश स्टार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं तराई का प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? तराई का प्रदेश जो है कि आपको कहते हैं। और तराई के प्रदेश में नदी फिर से उत्पन्न हो जाती है। तो कहाँ छुप जाती है और कहाँ फिर से उत्पन्न होगी? भावर में छुप जाती है और तराई में और तराई में जो है कि आपको छिप जाती है। तराई में जो है कि आपको फिर से जो है कि आपको क्या करेगी? निकल जाएगी। अब यहाँ ये वाला रेंज जो बना देते हैं, ये जो है कि आपको तराई का जो है कि स्थान बना देते हैं। सर इस पे भी लिखना है। अच्छा सर, एक फिगर चीज बना हमको लीजिए, जानना है, तब लिखवाएंगे। थोड़ा सा
एक से दो चीज बता दीजिए। जैसे भावर प्रदेश में आप बताए ना कि मतलब छिप अभी कुछ जाती है, नहीं। हाँ बोलिए तो छिप जाती बोलिए। है, और तराई में मतलब दिखती है, मतलब दिखने लगती हाँ है। हाँ तो बोलिए ना तो जी। मतलब ये दलदली एरिया रहता है क्या सर? दलदली। हाँ दलदली अभी लिखवाएंगे, सबके बारे में लिखवाएंगे, जहां तक है उतना ही पढ़िए, आगे हम सब कुछ लिखवाएंगे। ये दलदली प्रदेश के रूप में भी जो है कि आपको जाना जाता है। तो बोलेगा दलदली भाग किसको कहा जाता है, तो दलदली भाग तराई प्रदेश को कहा जाता है। तराई को नहीं, तराई प्रदेश को जो है कि आपको दलदली भाग कहा जाता है। तो ये वाला ठीक भाग है कौन सर। होगा, तराई होगा। कौन होगा, तराई होगा। और तराई का विस्तार की बात करेंगे, तराई। 10 से लेकर 20 किलोमीटर तक का जो विस्तार होता है, वो कौन सा विस्तार होता है, 10 से लेकर 20 किलोमीटर तक का विस्तार। मतलब कहने 10 का से मतलब है 20। भावर के बाद शिवालिक श्रेणी के 10 से लेकर 20 किलोमीटर तक का विस्तार जो होता है, उस क्षेत्र को कहते हैं, कौन सा क्षेत्र, तराई क्षेत्र कहते तराई हैं। और प्रदेश। तराई क्षेत्र को हम लोग जो है कि आपको दलदली प्रदेश के रूप में जानते हैं। कहा है कि यहाँ पर क्या होता है, दलदली होता है, यस सर। दलदली प्रदेश। चलिएगा, तो सबसे पहले ऊपर था शिवालिक, शिवालिक के बाद कौन आया, शिवालिक के बाद जी प्रदेश। भाबर आएगा। भाबर में जो है कि नदियां छिप जाएगी। भाबर में नदियां छिपने के बाद जो है कि आपको फिर से उत्पन्न होगी। कहाँ पे उत्पन्न होगी नदी, तराई में होगी। तराई में जो है तराई कि आपको क्षेत्र नदी में क्या होगी। होगी, तराई में जो है कि आपको नदी जो है कि फिर से जो है कि आपको उत्पन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तराई में नदी जो है कि आपको फिर से क्या हो जाएगी, उत्पन्न जो है कि आपको नदी हो जाएगी। यहाँ पे नदी को उत्पन्न करवा देते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। तराई के बाद वाला जो स्थान होगा ना, वो जो है कि आपको आधा। किसका निर्माण कर देगा, तो जो है कि आपको उसके बाद जो निर्माण कर देगा, ये जो है कि आपको नदियां जो है कि आपको ये सम्मिलित रूप से ये नदियां क्या हो जाएगी, सम्मिलित रूप से जो है कि आपको नदियां जो है कि आपको बह के ये एक साथ जो है कि आपको बहने लगेगी। और एक साथ छिपे हुए नदियां जब एक साथ बहेगी, तो ये नदियां जो है कि आपको ये मुख्य नदी हो जाएगा। क्या होगा, नदियां हो जाएगी। ये नदियां जो है कि आपको हो जाएगा। और ये नदी के दोनों साइड में विस्तार होगा, मैदान का विस्तार कर लेगा। ये नदी के दोनों साइड में किसका विस्तार हो जाएगा, ये नदी के दोनों साइड में जो है कि आपको मैदान का विस्तार जो है कि आपको हो जाएगा। इसका विस्तार हो जाएगा जी, ये दोनों मैदान नदियों के का। बीच में मैदान का विस्तार जो है कि आपको हो जाएगा। किसका विस्तार हो जाएगा, मैदान का विस्तार हो जाएगा। आइए थोड़ा सा इसको बना देते। इस मैदान के नदियों के दोनों साइड में जो है कि आपको नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से किसका निर्माण हो जाएगा, मैदान का निर्माण हो जाएगा। और इसी मैदान को क्या कहते हैं, जलोढ़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, इस मैदान को जलोढ़ प्रदेश, जलोढ़ प्रदेश। और जलोढ़ प्रदेश में आपको पता होता है, जलोढ़ कितने प्रकार के होते हैं, जलोढ़ दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं खादर, दूसरा कौन सा, खदर, एक बांगर। एक बांगर जो है कि आपको होता है, बांगर होता है। आइएगा जरा खादर और बांगर के बारे में हम आपको समझा देते हैं। खादर का मतलब समझिएगा और बांगर का मतलब क्या समझिएगा। ये जलोढ़ मृदा है, नदियां ला रही है, मिट्टी मिट्टी को बिछा दे रही है। दोनों का दोनों जलोढ़ प्रदेश का हिस्सा है। जलोढ़ में ही एक रूप होता है खादर और एक होता है किसका रूप, बांगर का रूप होता है। जरा समझिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। खादर मृदा वह होती है मृदा जहाँ हर एक साल क्या होता है, हर एक साल बाढ़ का पानी आता है और उस पे, उस जमीन पे जो है कि एक नया मिट्टी का लेयर जो है कि पाया जाता है। उस जो है कि प्रदेश को कैसा प्रदेश कहते हैं, खादर, खादर प्रदेश खादर। कहते हैं। क्या कहते हैं, खादर प्रदेश के नाम से सर जाना यही जाता है। नवीन है और सर। वैसा प्रदेश, हाँ वैसा प्रदेश, प्रकार की मिट्टी होती है न सर। मिट्टी के बारे में हम मिट्टी अभी चर्चा थोड़ी कर ही पढ़ा रहे हैं। हम मिट्टी थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं, हम प्रदेश आपको दूसरी बता। चीज पढ़ा रहे हैं, है ना। हम आपको मिट्टी नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, हम आपको शिवालिक के बाद का विस्तार जो है कि हम आपको बता रहे हैं। हाँ बोलिए सर, जितना पढ़ाते हैं उतना पढ़िए सब लोग। चलिए, हम जो पढ़ा रहे हैं उसको बताइएगा। जलोढ़ प्रदेश की बात कर रहे थे हम। जलोढ़ प्रदेश सिर्फ आपको पढ़ा के निकल जाते हैं, बांगर खागर कहाँ पढ़ाते हैं, वो हम पढ़ाते हैं मिट्टी में। लेकिन हम सोचे कि यहाँ भी आपको थोड़ा सा जानकारी दे दे। हम क्या बोल रहे हैं, जरा मेरी बातों को गौर से पढ़िएगा। हम आपको बोल रहे हैं कि जहाँ पे हर साल बाढ़ की पानी आने से मिट्टी के परत के ऊपर एक नए परत का निर्माण हो जाता है, उसे हम लोग खादर प्रदेश के नाम से जानते हैं। किस प्रदेश के नाम से जानते हैं, खादर प्रदेश के नाम से जानते हैं। और बांगर प्रदेश वैसा प्रदेश होता है जहाँ पे हर एक साल जो है कि आपको बाढ़ की पानी नहीं आती है, नए मिट्टी का परत नहीं चढ़ पाता है पुराने मिट्टी पर। वैसे प्रदेश को हम लोग किस प्रदेश के नाम से जानते हैं, बांगर प्रदेश के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। ठीक है, बांगर प्रदेश के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। अब इसमें क्या बह रहा है, इसमें बह रही है आपकी नदियां बह रही है। क्या बह रही है, नदियां बह रही है। नदी बह रही थी ना इसमें, ये नदियां वाला रेंज था।
अब ये नदी जो है कि बहते बहते जो है कि आपको क्या होगी, नदी जो है कि आपको आगे जाएगी और आगे जाने के बाद ये नदी जो है बहुत सारे वितरिकाएं का निर्माण जो है कि आपको कर देगी। ये जो है कि आपको बहुत सारा वितरिकाएं जो है कि आपको बना देगी और यही वितरिकाएं क्या कहलाएगी, यही वितरिकाएं जो है कि आपको डेल्टा कहलाएगी। और ये वाला जो अपना जाकर पानी मुहाना पे जाकर पानी गिरा देगा, इसी जो है कि आपको क्षेत्र को कैसा क्षेत्र के नाम से जानेंगे, इस क्षेत्र को डेल्टाई क्षेत्र के नाम से जानेंगे। डेल्टाई जो है कि आपको क्षेत्र के नाम से जानेंगे, ठीक है, डेल्टाई क्षेत्र के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। तो यहाँ पर अपने 4 प्रदेशों को पढ़ा है। सबसे पहला आपने पढ़ा भांबर, दूसरा जो है कि तराई, तीसरा जो है कि जलोढ़ और चौथा कौन सा प्रदेश पढ़ा, चौथा आपने पढ़ा डेल्टाई प्रदेश जो है कि आपको पढ़ा, ठीक है, डेल्टाई प्रदेश पढ़ा। सबसे पहले अगर शिवालिक से कोई अगर नदी निकलती है तो किस प्रदेश में सबसे पहला घुसेगी, सो बताइए। भावर प्रदेश। भावर प्रदेश। भावर प्रदेश। क्या भावर प्रदेश में नदियां दिखाई देगी आपको, क्या भावर प्रदेश में नदियां दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। नहीं भावर सर। प्रदेश की बात करेंगे, यहाँ पे नदियां जो है कि आपको किसके अंदर छिपी रहेगी, यहाँ पे किसके अंदर छिपी रहेगी, पत्थरों के अंदर। पत्थरों के अंदर जो है कि आपको, पत्थरों के अंदर जो है कि आपको नदियां छिप के बहती है। क्या होती है, पत्थरों के अंदर जो है कि नदियां छिप के बहती है। कभी कभी आप घूमने जाइएगा हिल स्टेशन देखिएगा तो पानी का कोई सोर्स नहीं दिख रहा है और कहीं कहीं बड़ा बड़ा झरना आपको दिखाई देगा ऑटोमेटिक, क्या है कि वो कौन से प्रदेश में घूम रहा होगा, होता है पानी, तो वो भावर प्रदेश में घूम रहा होता है। अब भावर से डायरेक्ट जो है कि आपको निकलता है तराई वाले क्षेत्रों में जो है कि आपको निकलता है और बहुत सारा पानी का निर्माण करता है और इस क्षेत्र में एक भूमि का निर्माण कर देता है। तराई वाले में कैसा भूमि, दलदली भूमि का निर्माण कर देता है। कैसा भूमि का निर्माण करता है, दलदली प्रदेश का निर्माण जो है कि आपको कर देता है। इसके बाद जो है कि दलदली के बाद जब आगे बढ़ेगा तो ये नदियां जो है कि अपने साथ कुछ गाद को ले आएगी, क्या कि स्पीड में नदी आ रही है तो क्या लाएगी, अपने साथ कुछ गाद को लाएगी और गाद के लाने के बाद यहाँ पर एक जलोढ़ प्रदेश का निर्माण करेगी। और इसी जलोढ़ प्रदेश को हम लोगों ने 2 हिस्सों में बांटा। पुराने जलोढ़ मृदा को क्या कहें, नवीन को क्या कहें, बांगर, पुराना बांगर और पुरानी को नवीन बांगर। खादर। नवीन को खादर, पुराने को। उसके बाद जो नदियां आगे बहेगी और उसके बाद जो नदियां आगे बहेगी, आगे बहते हुए समुद्र में जाकर ये पानी जो है कि गिराने से पहले बहुत सारे जो है कि धाराओं में नदी बढ़ जाएगी और धारा बढ़ने के बाद जो है कि यहाँ पर जिस जमीन का निर्माण होगा, जो कादों से जो जमीन बनेगा, उस क्षेत्र को क्या क्षेत्र के नाम से जानेंगे, डेल्टाई क्षेत्र के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे, डेल्टाई क्षेत्र के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आया, चलिए इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, एक बार, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कि आपको होता है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बात करते हैं। बना लिए तो और बढ़िया है, और बढ़िया बात है, जब बना लिए तब तो कुछ सोचना ही नहीं है ना, कुछ सोचना ही नहीं है ना। लिखवा दे इस सब के बारे में, अब लिखवाना शुरू करें। जी सर, चलिए लिखिए, लिखिए। सबसे पहला प्रदेश लिखिएगा, कौन सा प्रदेश है सबसे पहला, भावर प्रदेश। लिखिएगा इसके बारे में, भावर प्रदेश के बारे में। भावर प्रदेश के बारे में लिखिएगा, लिखिएगा, हम बोलते हैं आप लोग लिखिए जल्दी जल्दी, इसे हम लिखते रहेंगे तो फिर अब छूट जाएगा, है ना, हम बोलते हैं आप लोग लिखिए, क्या चलिएगा, लिखिएगा जल्दी जल्दी हो जाएगा। लिखिएगा, शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में, शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में इसका, शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में इसका समानांतर विस्तार है। शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में इसका समानांतर विस्तार है। पॉइंट नंबर 1 में लिखिएगा, शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में इसका समानांतर क्या है, समानांतर इसका विस्तार जो है क्या आपको होने वाला है ना। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, भावर में यह एक जल पारगम्य क्षेत्र है, यह एक जल पारगम्य क्षेत्र है जहां नदिया का जल प्रकट नहीं होता है। यह एक जल पारगम्य क्षेत्र है जहां नदिया का जल क्या नहीं होता है, जहां नदिया का जल प्रकट नहीं होता है। दूसरा नंबर का पॉइंट में लिखिएगा, यह एक जल पारगम्य क्षेत्र है, यहाँ पे नदिया का जल प्रकट नहीं होता है, यहाँ पे नदिया का जल प्रकट नहीं होता है। क्या है कि इस बीच में, किसके बीच में जो है कि आपको जल बहते रहता है, किसके किसके बीच में, पत्थरों के बीच में, पत्थरों के बीच में जो है कि आपको ये बहते रहता है। तीसरा नंबर का पॉइंट लिखिएगा, इसकी औसतन चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर है। इसकी औसतन चौड़ाई कितनी किलोमीटर है, 8 से 10 किलोमीटर जो है कि आपको है। जहाँ पर नदी सर ऊपर वाले लाइन में पारगम्य क्षेत्र है, जहाँ पर नदी, यहाँ एक जल पारगम्य क्षेत्र है, यहाँ नदी प्रकट नहीं होती है। वही चीज को जो हम ऊपर में फिगर में बताए हैं ना, यही सब सारा चीजों को यहाँ लिखवा भी रहे हैं, ठीक ना, लिखवा भी रहे हैं, ठीक है, लिखवा भी रहे हैं। इसकी औसतन चौड़ाई कितनी किलोमीटर, 8 से 10 किलोमीटर जो है कि आपको होती है ना।
और लिखिएगा यह प्रदेश कृषि कार्य हेतु प्रयुक्त नहीं होता है, मतलब कृषि कार्य इसमें नहीं किया जाता है, इस क्षेत्र में कृषि कार्य नहीं किया जाता है। लिख लीजिएगा, पत्थर है तो यहाँ पर कौन सा कृषि होगा जी? यहाँ पर कोई कृषि होगा क्या पत्थर के बीच में? कोई नो कृषि सर। नहीं होगा। तो लिखिएगा इसमें कृषि कार्य नहीं होता है, इस प्रदेश में कृषि कार्य नहीं होता है, इस प्रदेश में कृषि कार्य नहीं होता है। हो गया? हो गया तो अगला लिखिएगा। यस सर। अगला लिखिएगा भावर के बाद भावर के बाद कौन सा था? दूसरा था तराई था। क्या था? तराई प्रदेश। तराई प्रदेश। तराई प्रदेश के बारे में लिखिएगा साहब, तराई प्रदेश के लिखिएगा, तराई प्रदेश के बारे में। यह प्रदेश भावर प्रदेश के दक्षिण में विस्तृत दलदली क्षेत्र में फैला हुआ है। यह प्रदेश भावर प्रदेश के दक्षिण में विस्तृत दलदली क्षेत्र में है, विस्तृत दलदली क्षेत्र में है। यह प्रदेश भावर प्रदेश के दक्षिण में विस्तृत जो है कि आपको दलदली क्षेत्र में है, दलदली क्षेत्र में, दलदली क्षेत्र में है। दूसरा नंबर का इसी में लिखिएगा पॉइंट, यहाँ नदियां प्रकट हो जाती। फिर से लिखिएगा, भावर प्रदेश के दक्षिण तक ये विस्तृत फैला हुआ क्षेत्र कौन सा प्रदेश है? तराई क्षेत्र है, ठीक ना? तराई क्षेत्र है। जहां नदियां मैदान में प्रकट होती है। दूसरा नंबर के पॉइंट में लिखिएगा, यहाँ पर नदियां मैदान में प्रकट होती है, यहाँ पे नदियां मैदान में क्या होती है? प्रकट जो है कि आपको होती है। और इसका रेंज की बात करेंगे, इसका रेंज जो है कि आपको कितना से कितना किलोमीटर औसतन चौड़ाई? 10 से 20 किलोमीटर जो है कि इसका चौड़ाई जो है कि आपको होता है 10 से 20 किलोमीटर की क्या होती है? चौड़ाई। यहाँ नदियां जो है कि आपको क्या होती है? मैदानी भाग में प्रकट होती है, मैदानी भाग में प्रकट होती है। दलदली यहाँ भाग नदियां, अरे मैदानी भाग में प्रकट होगी, वही प्रकट वाला क्षेत्र को दलदली भाग के रूप में जानेंगे। जहाँ पर पानी ही नहीं होगा वहाँ दलदल क्या होगा? है कि नहीं? तो पानी होना आवश्यक है। इससे अच्छा तो हम ही लिख देते हैं आपको, है ना? यहाँ तो चलिए दिखने आगे हम लिख लगेगा देते तराई हैं। में। हाँ, यहाँ पे तरह हो गया दिखने लगेगा। तीसरा लिखिएगा जलोढ़ प्रदेश। जलोढ़ प्रदेश को जो है कि 2 भागों में बांटा गया, हम ही लिखते हैं, छोड़िए। बोलिए सर, हो जाएगा। जलोढ़ प्रदेश, जलोढ़ प्रदेश के कितने भागों में बांटे हैं? 2 भागों में बांटे हैं। एक जो है कि आपको खादर था, दूसरा कौन था? बांगर था, है ना? बांगर था। खादर को नवीन जलोढ़ मृदा कहे थे, नवीन कहे थे खादर को। और पुरानी किसको कहे हैं? पुरानी जो है कि आपको बांगर को कहे हैं, पुरानी जो है कि आपको बांगर को कहे हैं। एक नोट लगा के लिखिएगा, नोट लगा के लिखिएगा। नोट में क्या लिखना है? खादर प्रदेश को पंजाब में, है ना, बेट कहा जाता है। खादर प्रदेश को जो है कि आपको किसको? खादर प्रदेश को पंजाब में, कहाँ पे? पंजाब में क्या कहा जाता है? पंजाब में इसको बेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेट या, हाँ, बेट या बांगर प्रदेश, बेट तथा बांगर प्रदेश कहा जाता है, बांगर प्रदेश कहा जाता है। किसको बोल रहे हैं? जलोढ़ मृदा की बात कर रहे हैं, न कि नवीन मृदा की बात कर रहे हैं। जलोढ़ मृदा को पंजाब में क्या कहा जाता है ना? खादर को नहीं, खादर प्रदेश को पंजाब में बेट कहा जाता है, तथा बांगर प्रदेश को क्या कहेंगे? बांगर प्रदेश को जो है कि आपको कहेंगे, खादर वाले को बेट कह दिए, और बांगर वाले को क्या कहेंगे? बांगर वाले को जरा सुनिएगा, बांगर वाले प्रदेश को हम लोग जो है कि आपको धया कहेंगे। क्या कहेंगे? धया, है ना? धया कहेंगे, है ना? धया, ठीक है सर। या धया कहा जाता है, ठीक ना? ये जो है कि आपको कहाँ पे कहा जाता है? तो ये पंजाबी क्षेत्र में कहा जाता है ना? नवीन जलोढ़ मृदा को बेट और पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? धया कहा जाता है, धया कहा जाता है ना? लिखिएगा अधिक सिंचाई के कारण, क्या है कि यहाँ जलोढ़ मृदा है तो सिंचाई क्या होगा? सिंचाई अधिक होगा। नोट लगा के लिखिएगा, नोट लगा के लिखिएगा, अधिक सिंचाई के कारण, अधिक सिंचाई के कारण जमीन में रेह या कल्हर की समस्या उत्पन्न होती है। जमीन में रेह या कल्हर, पूछा गया सवाल है। रेह या कल्हर देखे होंगे आप लोग, कोई पता होगा? अभी हम बता देते हैं क्या होता है। देखिएगा, जमीन में वो उज्जर रंग का परत जो है कि पड़ जाता है, कभी कभी देखते होंगे जमीन में व्हाइट कलर का वो परत पड़ जाता है। उसी परत को क्या कहा जाता है? उसी परत को रेह कहा जाता है। रेह या कल्हर की समस्या उत्पन्न होती है, कलर की समस्या उत्पन्न हो जाती है,
उत्पन्न होती है जिसके उपचार के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, जिसके उपचार के लिए किसका प्रयोग? जिप्सम का। जिप्सम का प्रयोग, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। हो गया? यस। हो गया तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। लिखिएगा, 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 आगे नोट लगा के लिखिएगा। नदियां सागरों में मिलने से पहले, नदियां सागरों में मिलने से पहले, नदियां सागरों में मिलने से पहले, लिख रहे हैं ना? यस सर। जी सर। नदियां सागरों में मिलने से पहले छोटी छोटी धाराओं में विभक्त हो जाती है, छोटी छोटी धाराओं में विभक्त हो जाती है। नदियां सागरों से मिलने से पहले छोटी छोटी धाराओं में विभक्त हो जाती है, छोटी छोटी धाराओं में विभक्त हो जाती है मतलब बढ़ जाती है। जिसे ये कौन सा प्रदेश कहते हैं? हाँ, जिसे डेल्टाई प्रदेश कहा जाता है, जिसे डेल्टाई प्रदेश कहा जाता है। नदियां सागर में मिलने से पहले छोटी छोटी धाराओं में विभक्त हो जाती है, जिसे डेल्टाई प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेल्टाई प्रदेश कहा जाता है, डेल्टाई प्रदेश कहा जाता है। और इसी के नीचे लगा दीजिएगा, नोट लगा के लिखिएगा, नोट लगा के, नोट लगाइएगा, नोट में लिखिएगा क्या लिखना है कि विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन की डेल्टा है। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी? सुंदरबन। सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन की। अच्छा, सुंदरबन की डेल्टा किस किस नदी के बीच में है, जरा बताएंगे? ब्रह्मपुत्र और गंगा के बीच में। और कोई आंसर? गलती आंसर है, और बताइए कोई। अब इसका आपका आंसर यही है, मेघना और पद्मा। मेघना और पद्मा। चलिए, आपका थोड़ा हद तक सही हुआ, लेकिन आपका भी गलत है ना? और कोई? जमुना सर, जमुना सर, जमुना। पता ना, तो बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र सर, लेकिन हम बनाते हैं, हम बनाते हैं, है ना? सब का भी डाउट क्लियर कर देते हैं, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, ये डाउट को क्लियर कर देते हैं, ठीक ना? डाउट को क्लियर कर देते हैं। जरा चलिए अब इसके मैप पे चर्चा करें। यहाँ पे मैप पे चर्चा करते हैं, जी सर। करते हैं चर्चा। एक मैप को उठा के लाते हैं ऊपर से, ये मैप से काम चल जाएगा। ये मैप को उठा के लाते हैं, देखिएगा क्या कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, एकदम बेहतरीन, मजा आ जाएगा यहाँ पे, एकदम, है ना? मजा आ जाएगा, ठीक है? ये भारत के मैप देख रहे होंगे आप, दिख रहा है? भारत की मैप दिख रहा होगा, ठीक है? देखते रहिएगा, थोड़ा सा बातों को रख रहे हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ से एक नदी निकलती है ना? यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। कौन सी नदी जी? ब्रह्मपुत्रा। आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए असम में प्रवेश करती है, और असम में प्रवेश करने के बाद जो है कि आपको कहाँ जाती है? असम में प्रवेश करने के बाद जो है कि चल जाती है बंगाल। बंगाल में थोड़ी चली जाती है, कोलकाता, बांग्लादेश में चली जाती है। कहाँ पे? तो ये वाला जो बॉर्डर देख रहा है ना, ये बांग्लादेश, किसमें है? बांग्लादेश। मतलब ये जो नदी यहाँ से घुस गई है, यहाँ से जो ये नदी घुसी है, ये नदी बांग्लादेश में घुसी है, ठीक है? बांग्लादेश में, ठीक। देखिएगा, अब जरा बातों को जरा समझिएगा, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। देखिए, इतना गड़बड़ नहीं होना चाहिए, सब बेसिक जो है कि सवाल है, ये सब गड़बड़ हो रहा है मतलब कि तैयारी साफ नहीं है, ठीक ना? बांग्लादेश में जो है कि आपको ब्रह्मपुत्रा को क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्रा को जो है कि आपको बांग्लादेश में कहा जाता है, कौन सा नाम? जमुना के नाम से जाना, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा को कहा जाता है, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों में से किसी को? कोई दिक्कत है तो बताइए।
नहीं सर। अब जरा चलते हैं जो बोल रहे थे गंगा और ब्रह्मपुत्रा की बोल रहे थे। तो अब जरा समझिएगा, अब जरा क्या हम बोलना चाह रहे हैं, अब जरा समझिएगा। अब यहाँ से एक नदी निकलती है, उत्तराखंड के उत्तर काशी से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है गंगा नदी। कौन सा नदी? गंगा नदी। गंगा नदी। और ये गंगा नदी उत्तर प्रदेश बहते हुए, उत्तर प्रदेश जो है कि आपको बिहार बहते हुए, बिहार के बाद हल्का सा झारखंड बहते हुए, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? पश्चिम बंगाल में जो है कि आपको प्रवेश जो है कि आपको करती है। और पश्चिम बंगाल में यहाँ पर एक डैम बना दिया गया है। इस डैम का नाम क्या होने वाला है? इस डैम का नाम हम कल आपको बताए, फरक्का बैराज। फरक्का बैराज। ये जो है कि आपको पश्चिम बंगाल के पास एक डैम निकाला गया है, इस डैम का नाम है फरक्का बैराज। कौन सा बैराज जी? फरक्का बैराज। फरक्का बैराज, ठीक है। फरक्का बैराज से हमने आपको बताया था कि यहाँ से दो धाराएं बढ़ती है। एक धाराएं बढ़ती है जो आपको हुगली की धारा बढ़ती है। किसकी धारा? हुगली की धारा बढ़ती है। और एक जो है कि भागीरथी, और भागीरथी को ही जो है कि आपको बनते हुए ये जो है कि भागीरथी कहाँ जाती है? तो ये बनते हुए जो है कि आपको भागीरथी पहुंचती है, बांग्लादेश में पहुंचती है। और बांग्लादेश में जाकर जो है कि आपको किससे मिलती है? जमुना से मिलती है ना, जमुना से मिलती है। तो बांग्लादेश में इसे क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में मेघना। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? गंगा नदी को गंगा नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। अब दोनों की जब धारा बनती है, इस धारा को हम लोग क्या कहते हैं? इस धारा को मेघना कहते हैं। कोई दिक्कत क्या? मेघना कहते हैं, ठीक है, मेघना कहते हैं। और जरा समझिएगा कि यहाँ से जो नदी आ रही है, इस नदी का नाम है हुगली। हुगली नदी यहाँ से आ रही है फरक्का बैराज से, ये हुगली नदी आ रही है। और ये फरक्का बैराज से जब ये सागर में जब ये जो है कि आपको गिरेगी, तो ये सब जो है कि हम आपको अभी लिखा है कि सागर में गिरने से पहले बहुत सारे वितरिकाएं का निर्माण करेगी, छोटा छोटा जो है कि आपको रूप जो है कि आपको ले लेगी। और ये रूप जो है कि आपको डेल्टाई कहलाएगा। और इधर से मेघना भी जो है कि आपको बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, तो ये भी सब जो है कि आपको वितरिकाएं का निर्माण करेगी छोटे छोटे। और ये भी प्रदेश क्या कहलाएगा? डेल्टा कहलाएगा। और यही जो है कि बना हुआ डेल्टा क्या कहलाया? कौन सा डेल्टा कहलाया? ये डेल्टा कहलाया सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा जो है कि आपको कहलाया। किसका डेल्टा कहलाया जी? सुंदरबन का डेल्टा कहलाया। तो आपसे यही से हम सवाल आपने पूछा था, हमने आपसे पूछा था कि वह दो नदी कौन सा है जिसके जो है कि किनारे से या जिसके जो है कि मिलन से जो है कि आपको सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण हुआ था। यही क्वेश्चन था। तो एक नदी यहाँ से देख लीजिए, एक नदी इधर से है आपको मेघना, और दूसरी नदी यहाँ से कौन है? हुगली है। कौन है? हुगली है। तो हुगली और जो है कि आपको मेघना के बनने वाले संगम या बनने वाले जो है कि वितरिकाएं से जिस डेल्टा का निर्माण होता है, उस डेल्टा को क्या कहते हैं? उस डेल्टा को हम लोग सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। ऑप्शन में रहेगा तभी मानना है, ऑप्शन में नहीं रहेगा तो इधर से गंगा ले लीजिएगा। अरब सागर में देख रहे हैं जी, अब अरब सागर पूरब की बात कर रहे हैं, पश्चिम में घुस रहे हैं। अरब सागर भारत की पश्चिम दिशा में है। यहाँ पे अरब सागर जो है कि आपको होगा, अरब सागर यहाँ पे होगा। और यहाँ जो है कि आपको होगा क्या? बंगाल की खाड़ी होगा। तो ये बंगाल की खाड़ी की बात कर रहे हैं, है ना? बंगाल की खाड़ी में होगा, ठीक है। तो अगर बेस्ट ऑप्शन अगर ढूंढना हो कि सुंदरबन डेल्टा किस दो नदियों के बीच में है, तब क्या निकालिएगा आंसर जी आप? हुगली और मेघना। हुगली और मेघना के। और कैसे हुआ इसके बारे में कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि हम बोल दिए आप मान लिए, वो वाला बात नहीं है। हम आपको समझाए हैं प्रॉपर कि कैसे यहाँ पे हो रहा है, कैसे यहाँ पे हो रहा है, इसकी बात कर रहे हैं। अगर ऑप्शन में है तो फिर जो है कि आपको क्या लीजिएगा? गंगा लीजिएगा, और यहाँ जो है कि आपको ब्रह्मपुत्र लीजिएगा। सर एक नदी जैसे गंगा ही बहती, बस हुगली नहीं बहती, तो क्या डेल्टा नहीं बनाती सर? हाँ, डेल्टा बनाती तो देखिए, तो ये हुगली जो है कि बढ़ रहा है तो अपना डेल्टा बना रहा है। आई गंगा में जाकर जो है कि ब्रह्मपुत्र दोनों मिल जा रहा है। अब मिलने के बाद जो संयुक्त धारा वो मेघना है। अब मेघना की डेल्टा में बन रहा है, इधर जो है कि हुगली की डेल्टा बन रहा है, इधर मेघना की डेल्टा बन रहा है। तो किन दो नदियों के बीच ये सुंदरबन का डेल्टा बन रहा है? तो हुगली और मेघना के बीच बन रहा है। आप अपना काम कीजिएगा, हम अपना काम करेंगे। आप दोनों को मिला देंगे तो आप और हमारा दोनों का एक सम्मिलित रूप से जो है कि काम हो जाएगा। सर दोनों को मिला के सुंदरबन बना है सर, ये नहीं तो दोनों अब तो क्या आपको क्या लग रहा है कि दोनों को मिला के नहीं बना है तो अलग से बना है? गंगा वाला और ये नहीं, दोनों को मिलाकर सम्मिलित रूप से जो बना हुआ डेल्टाई क्षेत्र है वही जो है कि हमारा क्या है? सुंदरबन डेल्टा है। किन्हीं को डाउट है तो डाउट को अभी निकाल लीजिए अपने क्लास में, है ना? डाउट को निकालिए। काट छाट करके ले जाके
जमा कर जो देती है। डेल्टा जो होता है, सुनिएगा, जो नदी के द्वारा बनाया ले गया गाद, ये नदी जा रही है तो नदी जा रही है तो नदी जाने के बाद जो है कि अपने साथ मट्टी को, कादों के सभी चीज को जो है कि अपने साथ लेके जाएगा। और ले जाने के बाद जब जो होता है ना, बहाव करके ले जाता है, तो अंतिम रूप में जब समुन्द्र में गिरने वाला होता है ना, तो ये जो नदी होती है, जो डेल्टा बनाती है, वो नदी अंतिम अंतिम जाते जाते तक ये कमजोर नदी हो जाती है। मतलब इसकी धारा उतनी मजबूत नहीं होती है कि सभी का सभी चीजों को जाकर ये समुद्र में गिरा दे। तो जो सभी के सभी चीजों को गिरा, जैसे आप नहीं होता है कि दौड़ते दौड़ते गए और जब पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं, दौड़ आपका फिनिश होने वाला है, उससे 10 कदम पहले आप गिर गए, है कि नहीं, तो आपका दौड़ तक कंप्लीट हुआ नहीं। अगर दौड़ लिए तो आप पास हो गए, और 10 कदम पहले आप गिर गए तो आप पास नहीं हुए। वही चीज होता है, ये तो नदी जाती है, जाते 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 इतना स्लो हो जाती है, इतना स्लो हो जाती है कि समुद्र के किनारे जाने से पहले ये जो है कि आपको बहुत सारी छोटी छोटी जो है कि आपको क्या धाराओं में बढ़ जाती है। और ये धारा में बढ़ने के बाद जो है कि ये जो खाली जमीन होता है, ये जमीन में जो है कि आपको डेल्टा का निर्माण कर देता है। और यही डेल्टा क्या कहलाता है, यही जो है कि आपको डेल्टा जो है कि आपको कहलाता है। अगर पूरा का पूरा गाद गिरा देगा तो पूरा का पूरा गाद गिरा देगा तो ये नदी एस्च्यूरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एस्च्यूरी कहलाएगा। मतलब वहां पर कोई गाद बचेगा ही नहीं। अगर कादो गाद बच गया तो वो डेल्टा का निर्माण कर दिया, और जहाँ कादो गाद कुछ नहीं बचेगा वो एस्च्यूरी का निर्माण कर देगा। एक्चुअली वाले में सरफेस सर ये मतलब रहेगा प्लेन से, ऊंचाई से हाँ, गिरेगी, और उसका जो और है कि इसमें आपको सब ऊंचाई प्लेन से हो रहेगा। जाएगा। एक्चुअली अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, जब गंगा नदी पढ़ाएंगे, नदी जब पढ़ाएंगे वहां पे एस्च्यूरी और डेल्टा के बारे में चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हम ठीक यहाँ है पर सर। एक बेसिक डेल्टा जानकारी जानना आपको दे रहे हैं कि मतलब कि हाँ, कि डेल्टा क्या होता है इसके बारे में बताना। ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक अलग हो गया सर, है ना। समझ ठीक गया। है, हमारा टॉपिक जो है कि आपको अलग है, ठीक है। सर लेकिन देखिएगा, जो भी नॉर्मल किताब पढ़िएगा ना, सब में जो है कि आपको क्या देगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र देगा। क्या है कि ये ओवरऑल मान लिया है। कहाँ से मान लिया है, ओवरऑल यहीं से मान लिया है कि इसका जो है कि नदी है, और गंगा से ही ना निकला हुआ ये सब धारा है, तो ये गंगा मान लिया। इधर ब्रह्मपुत्र का ही नया नाम है, ये सब जो है कि किया है बांग्लादेश में, तो इधर कर लिया। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा एडवांस बनाना चाहेगा। जब अच्छे अच्छे किताबों को पढ़ेंगे तो आपको मेघना और हुगली के बीच की जो है कि आपको दिखेगा। और आपको अगर ऑप्शन में आ गया मेघना और हुगली या गंगा ब्रह्मपुत्र नहीं रहेगा, तो आप जो सोचते रहिएगा क्या मारे क्या मारे, है ना, गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए हम दोनों बातों को यहाँ पे बताएं। आ रहा है समझ में मेरा बताने का उद्देश्य क्या रहेगा सर? हाँ, ऑप्शन में रहेगा, एक ही रहेगा। बोलिए सर ये बोल रहे थे कि सर मेघना तो बांग्लादेश में बहती है ना? हाँ, मेघना जो है कि नहीं, मेघना जब संयुक्त सुन- धारा जो होती है, सुनिएगा, मेघना जो है कि यहाँ से एक निकलती है और ये जाकर किसमें मिलती है, जमुना में जाकर मिलती है। और जमुना में जाकर मिलती है, जब हम आपको नदी वाला पढ़ाएंगे ना, वहां पे ये भी कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे कि यहाँ पर इसका नाम जो है कि मेघना क्यों पड़ा। क्योंकि मेघना नदी की गहराई जो होती है ना, जमुना या ब्रह्मपुत्र नदी की गहराई से ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे इसका नाम जो है कि मेघना पड़ जाता है ना। मेघना जो है कि आपको पड़ता है। सुंदरबन डेल्टा तो ऐसे वेस्ट बंगाल में बोला जाता है ना, कि सुंदरबन डेल्टा तो हाँ, वेस्ट तो बंगाल सुंदरबन मतलब। डेल्टा जो है कि आपको पश्चिम बंगाल के इलाकाओं में जो है कि आपको बनता है। पश्चिम बंगाल का ये वाला जो इलाका देख रहे हैं यहाँ पर, हुगली नदी वाला ये वाला, और यहाँ पर जो है कि ये वाला इलाका में जो है कि आपको बांग्लादेश सहित पूरा पश्चिम बंगाल में बनता है, ठीक ना। तो आपसे पूछेगा कि सुंदरबन की डेल्टा कहाँ कहाँ बनती है, तो बांग्लादेश में बनती है और पश्चिम बंगाल में बनती है, बाकी कहीं नहीं बनता है। कहाँ, बाकी कहीं नहीं बनता है। सुंदरबन की डेल्टा एक भारत का स्टेट है, पश्चिम बंगाल, और दूसरा इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। क्लियर, अभी भी डाउट? नो सर। चलिए आगे चलते हैं। हो गया ये क्लियर? ये क्लियर हो गया तो जो है कि आपको इसका लेना है तो इधर स्क्रीनशॉट तो पूरा तो भांग दिए, छोड़ दीजिए। आगे जो है कि हम आपको फिर से ये बताएंगे। आगे चलिए, आगे देखिएगा आगे क्या होता है। लगाइएगा हेडिंग सुंदरबन डेल्टा। क्या लगाना है हेडिंग, सुंदरबन डेल्टा लगाना। हेडिंग लगा दीजिए सुंदरबन डेल्टा। लिखिए इसके बारे में जो हम आपको समझा दिए हैं, लिखवा ही देते हैं। लिख दे कि आप लिख लीजिएगा? सर लिख लेंगे। बोल दे फिर, लिखिए सुंदरबन डेल्टा। हेडिंग लगा दिए? सुंदरबन डेल्टा हेडिंग लगा दीजिए। हो गया सर। लिखिएगा, लिखिएगा, यह हुगली तथा मेघना नदी के बीच है। बंद कर दीजिए, वही क्या होगा। सुंदरबन डेल्टा, देखिए, यह हुगली तथा मेघना नदी के बीच, यह हुगली तथा मेघना नदी के बीच पश्चिम बंगाल ब्रैकेट में भारत तथा बांग्लादेश में विस्तृत है। यह हुगली तथा मेघना नदी के बीच है। राज्य की बात करेगा तो भारत का कौन सा राज्य?
भारत का राज्य हो जाएगा पश्चिम जिसका नाम है बंगाल, पश्चिम बंगाल। और इंटरनेशनल वाले में अगर बात करेगा तो कौन हो जाएगा? बांग्लादेश। 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 इसमें बांग्लादेश में ये विस्तृत है और ये विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। यह विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। क्या है? ये विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। यह विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। हो गया? यह विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। यह विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति पाए जाते हैं। यहाँ पर कैसे वनस्पति पाए जाते हैं? सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव वनस्पति पाए जाते हैं, है ना। ये यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति पाए जाते हैं। यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति पाए जाते हैं। क्लियर? यस सर सर। घूमने भी यहाँ का पर भी मैंग्रोव पर घूमने भी हाँ, क्या? जाता होगा। मैंग्रोव घूमने वनस्पति से पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, हाँ घूमने जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। यहाँ पर कैसा वृक्ष पाया जाएगा जी? सुंदरी नामक सुंदरी वृक्ष जो है नामक कि आपको वृक्ष। पाया जाता है ना। यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष जो है कि आपको पाए जाते हैं, है ना। यहाँ पर कैसा वृक्ष पाया जाता है? सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, हो गया? यस सर। हो गया। तो आगे लिखिएगा। आगे हम अब आते हैं, विभाजन करते हैं। हो गया, सुंदरबन डेल्टा के बारे में लिखवा दी। आइएगा अब आगे चलते हैं। चले आगे? यस यस सर। आइए आइए आइए, बांटते हैं। अब कुछ नया तरीके से इसको बांटते हैं। आइए, इसकी बात कर ले अब। आइएगा, उत्तर भारत के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। हेडिंग रहेगा उत्तर भारत के मैदान का प्रादेशिक विभाजन या वर्गीकरण। वर्गीकरण सर प्रादेशिक का मतलब क्या होता है सर? प्रदेश में प्रादेशिक मतलब कैसे कैसे किस किस प्रदेश में जो है कि आपको किस किस टाइप से इसको विभाजित किया गया। अभी विभाजित करते हैं ना, आपको पता चल जाएगा, है ना। आइए विभाजित करें इसको। सर कीजिए। सर। देखिएगा, पहला विभाजन होगा इसका, कहाँ का होगा? राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान। दूसरा होगा सतलज का मैदान। सतलज का मैदान। तीसरा होगा गंगा का मैदान। और चौथा की बात करेंगे, चौथा होगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान। ब्रह्मपुत्रा का मैदान। और गंगा के मैदान को भी हम लोग कितने भागों में बांटेंगे? तो गंगा के मैदान को 3 भागों में बांट देंगे। कितने भागों में बांट देंगे? गंगा के मैदान को 3 भागों में बांट देंगे, है ना। इसको कहेंगे, सबसे पहला को कहेंगे ऊपरी गंगा का मैदान। गंगा का मैदान। बीच वाले को कहेंगे मध्य गंगा का मैदान। मैदान और नीचे वाले को कहेंगे निम्न गंगा का मैदान। क्या कहेंगे? निम्न गंगा का मैदान। क्लियर हुआ? यस सर। कितने Yes, sir. भागों में इसको बांटे हैं? 3 भाग में। गंगा का मैदान 3 भाग में। को में बांटे हैं, यही ना? गंगा के मैदानों को 3 भागों में बांटे हैं। एक है उत्तरी गंगा का मैदान, एक है मध्य गंगा का मैदान, एक है नीचे वाले को निम्न गंगा का मैदान जो है कि आपको कहें। कोई दिक्कत? और ऐसे हम अगर उत्तर भारत के प्रादेशिक विभाजन की बात करेंगे, उसमें हम लोगों ने 4 भागों में बांटा है। कौन सा भाग है?
राजस्थान का मैदान है, सतलज नदी का मैदान है ना, गंगा का मैदान है और ब्रह्मपुत्रा का मैदान जो है कि आपको होने वाला है। किसका मैदान? ब्रह्मपुत्रा का मैदान हो। ठीक है, आगे बात करें अब धीरे धीरे करके, एक एक करके। अब आइएगा, सबसे पहले आपने जो है कि आपको बात कर लेंगे, है ना, सतलज के मैदान को बात कर लेंगे। सतलज के मैदान को क्या कहा जाता है जरा समझिएगा। पहला हेडिंग लगा दीजिएगा, किसका मैदान बात करेंगे? सतलज के मैदान को। सतलज का। राजस्थान वाला अभी नहीं होगा। नहीं, चलो धीरे धीरे बात करेंगे। राजस्थान पे सबसे अंत में चर्चा करेंगे। राजस्थान उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले सतलज इम्पोर्टेंट है। सर वो फिगर एक बार बैक कीजिएगा। लीजिए, ठीक है जी सर। वो चलिए लगाइएगा सतलज का मैदान। चलेगा। सतलज का मैदान, या इसे ही किसका मैदान कहें? पंजाब हरियाणा का मैदान। सतलज के मैदान को अन्य नाम से किसके नाम से जानते हैं जी? पंजाब या हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा के नाम से जानते हैं, ठीक ना। पंजाब या हरियाणा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं मैदान के नाम से। आइएगा, यहाँ पर हमने आपको नदी बताया था, आप याद रखिएगा। सिंधु नदी आपको पहला था। सिंधु के बाद कौन सा था? सिंधु के बाद था झेलम था, याद आ रहा है? झेलम था। झेलम के बाद जो है कि आपको चिनाब था। चिनाब के बाद जो था वो रावी था। रावी के बाद होता है ब्यास। ब्यास के बाद कौन होता है? सतलज होता है। कौन होता है? सतलज होता है। ठीक है, सतलज होता है। देखिएगा, ये मैदान जो होता है, ये जो होता है ना, ये जो है कि आपको दो नदियों का बीच का क्षेत्र होता है, उसे क्या कहते हैं? दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दो आब कहते हैं। देखिएगा, सुनिए, समझिएगा। ये एक कोई नदी है, ये एक कोई नदी है और दूसरा कोई ये एक नदी है, और ये दो नदी एक दूसरे से मिलता है और बीच में जो क्षेत्र बना है, इसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? इसी क्षेत्र को दोआब के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? दोआब के नाम से जानते हैं। दोआब का मतलब ही होता है दो नदियों का बीच का क्या होना? स्थान होना, यही दोआब होता है। और इस दोआब क्षेत्र में जो है कि कृषि बहुत अधिक उपजाऊ होती है। यहाँ पर कृषि बहुत अधिक जो है कि आपको किया जाता है। कहाँ पर ये दो क्षेत्रों का बीच का स्थान होगा? तो ये दोआब होगा। और दोआब में कैसी मृदा का विस्तार होगा? आपको पता है कि दोआब में नवीन जलोढ़ मृदा का विस्तार होगा। क्या है कि जब भी यहाँ पर जो है कि आपको बारिश आएगी या जो है कि आपको बाढ़ आएगा, तो यहाँ पे एक नया जो है कि आपको क्या बन जाएगा? परत जो है कि आपको बन जाएगा। क्या बन जाएगा? परत जो है कि आपको बन जाएगा। कोई दिक्कत? तो दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहें? दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब क्षेत्र कहें। और यहाँ पर हमने कितने नदियों का आपको नाम लिखा है? यहाँ पर जरा देखेंगे, चार नदी, 6 है सर, 6 नदी है। कितना नदी है? 6 नदी है ना। सिंधु जब जो है कि आप बात करेंगे ना सिंधु नदी तंत्र को बात करेंगे, वहां भी सारे नदियों पर चर्चा कर लेंगे, ठीक ना। चर्चा कर लेंगे विस्तृत रूप से। समझिएगा, पहला जो है कि आपको कौन सा है? पहला है सिंधु है। उसके बाद कौन सा है? सिंधु के बाद झेलम। झेलम के बाद चिनाब, चिनाब के बाद रावी, रावी के बाद ब्यास, ब्यास के बाद जो आपको सतलज। सतलज। अब आइएगा, सिंधु और झेलम के बीच का दोआब क्षेत्र को हम लोग किस दोआब क्षेत्र के नाम से जानते हैं? यही जो है कि आपको मैदान या दोआब क्षेत्र कहलाएगा। इसको हम लोग जानते हैं जिस नाम से, इसका नाम है सिंधु सागर दोआब। कौन सा दोआब? सिंधु सागर दोआब। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है झेलम और यहाँ पर है चिनाब। यहाँ पर कौन कौन है? यहाँ पे झेलम है, यहाँ पे चिनाब है। इस दो नदियों के बीच का जो संगम क्षेत्र होगा, इसे किस नाम से जानेंगे? इसको हम लोग जानेंगे, है ना, झांझ या चांच। चांच दोआब। यहाँ पर चिनाब है और यहाँ पर रावी। कौन है? किनके तरफ से रिपीट हो रहा है? बंद कीजिए सबसे पहले, है ना, बंद कीजिए। तो
है ना। यहाँ पे जो है कि आपको चिनाब है, यहाँ पे रावी है, इस दो नदियों के बीच का जो संगम क्षेत्र होगा इसे हम लोग कहेंगे रेचना या रचना दोआब। दोआब कहेंगे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे रावी है और यहाँ पे ब्यास है। रावी और ब्यास के जो है कि दो नदियों के बीच का संगम। लिखते हैं सर, दो बार। रेचना है, रे है, पहले रेचना है ना, तब रचना है। ठीक है। अगला है कि रावी और ब्यास के बीच का जो द्वाब क्षेत्र होगा इसे हम लोग कहेंगे बाड़ी। बाड़ी या ऊपरी जो है कि आपको द्वाब, ऊपरी द्वाब कहेंगे। ठीक है। और यहाँ पर ब्यास और सतलज नदी का बीच का जो क्षेत्र होगा, इस जो क्षेत्र के द्वाब को बना हुआ द्वाब को किस द्वाब के नाम से जानेंगे? इस जो बना हुआ द्वाब है इसको हम लोग जो है कि आपको किसके नाम से जानेंगे? विस्त द्वाब के नाम से जानेंगे। विस्त द्वाब के नाम से, इसके नाम से जानेंगे, विस्त द्वाब के नाम से। लिखिए जल्दी से। लिख लिए सर। लिख लिए? तो बताइए सिंधु और झेलम के बीच का जो इलाका का जो द्वाब होगा उस द्वाब को क्या नाम से? सिंधु सागर द्वाब के नाम से। तो पूछेगा कि सिंधु सागर द्वाब किस दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? सिंधु तो ये जो है झेलम। कि सिंधु और झेलम के बीच का जो है कि आपको क्षेत्र है। चाज या जो है कि झांझ द्वाब की बात करेगा, ये किन दो नदियों के बीच का है? झेलम चिनाब। झेलम और चिनाब का है। रचना द्वाब या रचना द्वाब की बात करेगा, ये किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? चिनाब रावी। चिनाब और रावी का जो है कि आपको है। और पूछेगा रावी और ब्यास नदी के बीच का जो द्वाब क्षेत्र होगा इसे किस नाम से जानेंगे? बारी या बारी ऊपरी द्वाब के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। हाँ, बारी या ऊपरी द्वाब के नाम से जानेंगे। और उससे आगे पूछेगा ब्यास और सतलज नदी के बीच का जो द्वाब होगा इसको किस द्वाब के नाम से जानेंगे? विस्त द्वाब के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। कोई दिक्कत? विस्त द्वाब के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। देखिएगा, ये से लेकर ये तक, ये तीनों का तीनों द्वाब जो है ये पाकिस्तान में होगा। कहाँ होगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान। सिंधु से लेकर और ये दोनों द्वाब जो है कि आपको कहाँ तक होगा? भारत में होगा। कहाँ होगा? भारत। लिख लीजिए कि आपको कंफ्यूजन ना आए कभी कि हाँ नदी का पाकिस्तान ले लेता है। हाँ, 3-4 नदी का जो है कि पानी ऊपरी वाला का सबका जो है कि आपको सब तो ऑलरेडी ऐसे पाकिस्तान में जाता है। ऊपर का जितना नदी देख रहे हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, सब जो है कि अंतिम रूप से मुहाना जो होता है आएंगे। वहां पे जब सिंधु नदी तंत्र पढ़ाएंगे वहां पे सिंधु जल समझौता के बारे में पढ़ाएंगे। ऊपर वाला जो 3 नदी है सिंधु, झेलम और चिनाब, इसका 80% पानी जो है कि आपको पाकिस्तान और 20% अपना भारत। और नीचे वाला रावी, ब्यास, सतलज का 80% भारत और 20% कौन लेता है? 20% पानी इसका पाकिस्तान लेता है। ठीक ना? पाकिस्तान लेता है। ठीक है। अब आते हैं, बात करें आगे। अब हम बात कर लेते हैं गंगा के मैदान का बात कर लेते हैं। इसका गंगा के मैदान का बात कर लेते हैं। गंगा के मैदान को हम लोग कितने भागों में तोड़े हैं? गंगा के मैदान को 3 भागों में। इसका बात कर लिया। अब इस पे आते हैं गंगा के मैदान पे। गंगा के मैदान को हम लोगों ने 3 भागों में तोड़ा है। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान के बारे में हम लोगों ने तोड़ा है। ठीक है, यही ना तोड़े हम लोग? आइए जरा हम बात कर लेते हैं। आइएगा, गंगा नदी यहाँ पर आपको नहीं पढ़ाएंगे। गंगा नदी अगला जब नदी का चैप्टर होगा वहां पे हम गंगा नदी के बारे में आपको पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर हम आपको मोटे मोटे जानकारी गंगा नदी के बारे में थोड़ा बहुत जो है कि हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आइएगा जरा हम आपसे बात कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ उत्तरकाशी से एक नदी निकलती है जिसके गौमुख हिमानी से इसको गंगा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गंगा के नाम से जानते हैं। ये नदी हम बना रहे हैं, कौन सा नदी बना रहे हैं हम? गंगा को बना रहे हैं। गंगा के मैदान, गंगा को बना रहे हैं। ठीक है, जरा समझते रहिए। गंगा को बना रहे हैं। यहाँ से एक नदी निकली, इसको कौन सा? गंगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये तो कुछ लिखे भी नहीं तो दिक्कत क्या होगा, है कि नहीं? नहीं। आगे चले, आगे चलते। यस सर। देखिएगा, गंगा के नदी के मैदान जब हम बनाते हैं तो गंगा के मैदान में हम जब आगे बात करेंगे तो गंगा जब आगे बढ़ेगी ना, तो गंगा आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर बिहार के क्षेत्रों में गंगा में एक नदी आकर प्रवाहित जो है कि आपको होते हुए बिहार के क्षेत्रों में मिलेगी, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? जिसे हम लोग कहेंगे सोन कोसी कहते हैं। क्या कहेंगे? कोसी कहेंगे। क्या कहेंगे? कोसी कहेंगे। कोसी। और कोसी को हम लोग बिहार का सोग के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बिहार के सोग के नाम से जो है कि आपको किसको जानते हैं? बिहार का सोग।
बिहार के कोसी लोग को। जो है कि कोसी आपको नदी। कोसी को जो है कि आपको जानते हैं, किसको जानते हैं? कोसी नदी को जानते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे जरा देखिएगा, आगे कोसी के बाद बिहार के अंतिम स्थान पर जो है कि एक नदी बिहार में अंतिम स्थान पर जो है कि आपको मिलेगी, बिहार और बंगाल के जो है कि सीमा पर मिलेगी। कल ही हम आपको बताए थे ये नदी कौन मिलेगी? ये महानंदा। महानंदा। बिहार महानंदा नदी। और महानंदा कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग की पहाड़ी से ये नदी निकलती है महानंदा, और बिहार और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे जाके जो है कि आपको मिल जाती है। क्या होती है? जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो ये महानंदा नदी जो है कि आपको हो गया। उसके बाद आपको पता होगा कि ये नदी जब आगे बढ़ाएंगे इसको, तो महानंदा के बाद जब ये नदी आगे बढ़ेगी गंगा, तो यहाँ पर एक जो है कि बांध बनाया गया है, जिसका हम बनाए थे, आपको नाम क्या बताए थे? फरक्का बांध बनाया गया है। और फरक्का बांध से एक नदी निकलती है। इस नदी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इस नदी को हम लोग जो है कि आपको जानते हैं हुगली और भागीरथी। हुगली नदी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया हुगली हो गया। कौन हो गया? हुगली। हुगली नदी हो गया। कोई दिक्कत? हुगली नदी हो गया। और ये आगे जो है कि आपको आगे ये गंगा जो है कि आपको पश्चिम बंगाल में बहते हुए कहाँ चल जाएगी? बांग्लादेश में चली जाएगी। बांग्लादेश पे चर्चा नहीं करना है हमको, अभी कहाँ करना है। देखिएगा, एक हुगली नदी में एक नदी आकर मिलती है, जिस नदी का नाम है, झारखंड से आती है। ये जो है कि आपको एक नदी आके मिलती है हुगली में। ये झारखंड से आने वाली एक नदी आती है, और इस नदी का नाम है दामोदर नदी। कौन सा नदी? दामोदर नदी। दामोदर नदी। ठीक है, कोई दिक्कत? दामोदर नदी। ठीक है, और देखिएगा झारखंड के नीचे से ही जो है कि आपको निकलते हुए एक नदी और प्रवाह करते हुए जो है कि उड़ीसा क्षेत्रों में जो है कि आपको जाते हुए बहेगी। उड़ीसा क्षेत्रों में जो है कि आपको जाते हुए बहने वाली ये नदी है, और इस नदी को कहते हैं स्वर्ण रेखा नदी। कौन सा नदी कहते हैं? स्वर्ण रेखा। कौन सा नदी कहते हैं? स्वर्ण रेखा नदी कहते हैं। ये कहाँ से निकली सर? झारखंड से ही निकलती है। स्वर्णरेखा उड़ीसा से हो जाएगा सर। हाँ, तो उड़ीसा में होते हुए प्रवाहित होते निकलती है झारखंड से। ठीक है, निकलती हुई झारखंड से। हमने आपको बताया था, अभी थोड़ा सा भी देखिएगा, अभी जस्ट क्लियर हो जाएगा। हमने आपको गंगा के मैदान को कितने भागों में तोड़ा था? जब गंगा के मैदान को तोड़ रहे थे 3 भाग में। 3 भागों में जो है कि हमने आपको तोड़ा था। यहाँ तक कोई दिक्कत है कि नहीं को? यहाँ तक हम आपको सब कुछ बताते हुए चले। सर ये स्वर्ण रेखा अच्छा, इसमें जो है कि आपको मैदान बताने के लिए इसको अलग रखे हैं। कोई ना कोई कारण है तभी हम इसको अलग रखे हुए हैं। यहाँ पर कुछ बताने के लिए हम आपको अलग रखे हैं, नहीं तो हम इसको अलग नहीं रखते। हम फिर उसी में जो है कि बात करते हुए निकाल देते। अभी बोलिएगा तो इसको मिटा के हटा देंगे, अभी इसका भी चर्चा नहीं करना, लेकिन हम आपको बताने के लिए जो है कि आपको रखे हैं। जरा सुनिएगा सर, ये देखिएगा। हाँ, स्वर्णरेखा नदी जो है कहाँ से निकलती है? जगह का नाम बताइएगा। बीपीएससी में पिछले बार पूछा था सर। स्वर्ण रेखा झारखंड से जो है कि आपको निकलती है। स्वर्ण रेखा यहाँ से जो है कि आपको निकलती है झारखंड में। ये चोटी है ना, क्या बोलते हैं? जगह से निकलती है। जगह अरे का ये नाम वाला तो चोटी, जी। अरे ये है पारसनाथ की पहाड़ी है ना, पारसनाथ की पहाड़ी से जो है कि आपको निकलती है। ठीक है, पारसनाथ से। सुनिएगा, अभी नदी नहीं चर्चा कर रहे। नदी चर्चा करेंगे तो एक एक नदी पे इतना विस्तृत चर्चा करेंगे ना कि आपको जो है कि आपको देखने में आपको मिलेगा कि बहुत ज्यादा जो है कि चर्चा हो रही है ना। एक एक नदी पे हम चर्चा करने वाले। जरा समझिएगा, हमने आपको गंगा नदी को जब 3 भागों में गंगा को बांटा था, एक किस किस रूप में बांटा है जरा बताएंगे आप? ऊपरी मध्य निम्न। ऊपरी मध्य निम्न मध्य गंगा का है ना, निम्न गंगा था। यहाँ पर आइएगा जरा, हम एक बात आपको यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पर देखिएगा, एक लाइन यहाँ पर ये खींच देते हैं। ठीक है, लाइन और दूसरा लाइन ये हो गया। देखिए, ये वाला जो इसके बाद, ये रेड वाला के बाद जो लाइन का जो गंगा का मैदान होगा, वो गंगा के मैदान को हम लोग निम्न गंगा के मैदान से नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? निम्न गंगा। निम्न गंगा के मैदान के नाम से जानेंगे। ये बीच वाला जो भाग हो गया, तो बीच से आपको भी पता है, तो बीच वाला को मध्य कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? मध्य गंगा का मैदान कहेंगे। मध्य गंगा का मैदान कहेंगे। कोई दिक्कत? और उसके बाद जो इसके साइड होगा, तो ये ऊपरी गंगा का मैदान होगा। किस गंगा का मैदान होगा? इसके उत्तर के दिशा में अगर बात करेंगे तो ऊपरी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान। कोई दिक्कत है यहाँ तक?
सबसे नीचे वाले को जो है कि हम मध्य गंगा के मैदान कहें, बीच वाले सॉरी निम्न गंगा के मैदान कहें, बीच वाले को मध्य गंगा का मैदान कहें, उत्तर में जो है कि आपको जो होगा उसको ऊपरी गंगा का मैदान के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताइए। मध्य गंगा के नाम से जो है कि आपको किसको जानते हैं? मध्य गंगा के मैदान के नाम से जो है कि हम लोग जानते हैं मगध का जो मैदान होता है ना, मगध का मैदान, मगध के मैदान को मध्य गंगा के नाम से जानते हैं। किसका मैदान? मगध का मैदान। मगध मगध का, नालंदा वाला। हाँ यही जो है कि आपको मैदान को किसके नाम से जानेंगे? मगध। मध्य गंगा के मैदान के नाम से जो है कि आपको जानेंगे, ठीक है ना, मध्य गंगा के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बीचों बीच से एक नदी निकल रही है, ऊपर में देखिए कोसी नदी निकल रही है बीचों बीच से। यस सर। कोसी नदी के दाहिने साइड वाला जो इलाका होगा, राइट साइड वाला इलाका होगा, उसे जो है कि आपको क्या कहते हैं? वारिद कहते हैं। क्या कहते हैं? वारिद, वारिंद कहते हैं, वारिंद कहते हैं। और कोसी के जो बाएं साइड का इलाका होगा उसे मिथिला का इलाका कहते हैं। किसका इलाका? मिथिला। मिथिला। मिथिला का। ये उत्तर बिहार की बात कर रहे हैं, कहा कि उत्तर बिहार की बात कर रहे हैं। और मिथिला के बाद जो उत्तर प्रदेश में इलाका होगा ये अवध का इलाका कहलाता है। कौन सा? तो ये अवध का मैदान कहलाएगा। अवध का मैदान जो है कि आपको कहलाएगा। किसका मैदान कहलाएगा? अवध का मैदान जो है कि आपको कहलाएगा। और ये जो आप बोले कि काहे बनाई है स्वर्ण रेखा नदी को, यहाँ पर बनाने का क्या तर्क था, तो इसका तर्क हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो मैदान का निर्माण होता है उसे कहते हैं राढ़ का मैदान। कौन सा मैदान? राढ़ का मैदान। किसका मैदान का निर्माण होता है यहाँ पे होता है राढ़ का मैदान का निर्माण होता है। तो राढ़ के मैदान की बात करेंगे, नीचे में, ऊपर में दामोदर नदी और नीचे में कौन सा नदी? नीचे में स्वर्ण रेखा नदी। दामोदर और स्वर्ण रेखा नदी के बीच का मैदान को किस मैदान के नाम से जानेंगे? तो ये राढ़ के मैदान के नाम से जो है कि आपको जानेंगे, है ना। ऊपरी गंगा का मैदान की अगर बात कर ले, ये कहाँ देखने को मिलेगा? तो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। मध्य गंगा के मैदान अपना जो है कि कहाँ पे? बिहार में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और निम्न गंगा के मैदान की बात करेंगे, ये कहाँ पे? तो ये जो है कि आपको मुख्य रूप से बंगाल के क्षेत्रों में जो है कि आपको दिखाई देगा। कहाँ के क्षेत्रों में? बंगाल के क्षेत्रों में जो है कि आपको दिखाई देगा। यहाँ पे गंगा के मैदान खत्म होता है। फिगर लेना है तो ले लीजिए। आ रहा है फिगर समझ में? फिगर उसी को समझ में आएगा जो क्लास देखा होगा। इसे आप बिना फिगर को ऐसे नहीं समझ सकते बिना क्लास देखे हुए, ठीक ना? सर पश्चिम बंगाल वाला और बांग्लादेश वाला। क्या नहीं दिख रहा है? स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं सर, मेरे साइड स्क्रीन शो नहीं कर रहा है। नेटवर्क नहीं होगा आपके पास, तब दिक्कत होगा, है ना। हम भारत में बात कर रहे हैं इसलिए भारत की बात करेंगे। हम पश्चिम बंगाल में अभी हमको नहीं जाना है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में नहीं जाना। हो गया सर, हो गया, ले लीजिए। आगे चलें अब? यस सर, आगे चलते हैं। ये भी मैदान आपका खत्म हो जाता है ना। और इस मैदान को कहते हैं, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर एक मैदान मिलता है अवध के मैदान, है ना, उत्तर साइड में। और इसके जो है कि यहाँ पर एक मैदान मिलेगा, इस मैदान को कहेंगे रुहेलखंड का मैदान। कौन सा मैदान? रुहेलखंड। रुहेलखंड का उत्तर प्रदेश में सर। हाँ, ये मैदान, ये कहाँ का? सब उत्तर प्रदेश का। अवध का मैदान एवं रुहेलखंड का मैदान उत्तर प्रदेश। अब ये प्रेस हो गया, इसको ले लीजिए, फाइनली हो गया। अब नहीं कुछ लिखना है इसमें, ले लिए, ले लीजिए जल्दी से लीजिए। रुहेलखंड का मैदान ले हो गया। चले आगे बात करें अब। हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। एक आपका बता देते हैं किसका अब जो है कि बचा लास्ट, ब्रह्मपुत्र का मैदान। आइए चर्चा करते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में लिखिए। ये असम राज्य में है। कहाँ होगा ये? असम में होगा। असम में है। ये कहाँ है? असम राज्य में है। लिखिएगा, इस मैदानी भाग में सर्वाधिक जूट और चावल की कृषि की जाती है। इस मैदानी भाग में सर्वाधिक जूट एवं चावल की कृषि की जाती है।
जूट एवं किसकी कृषि की जाती है? चावल की कृषि की जाती है। चावल। किसके मैदान में? है ना, किसके मैदान में की जाती है? ब्रह्मपुत्रा के मैदान में जो है कि आपको किया जाता है, ब्रह्मपुत्रा के मैदान। अगर आपसे बोला जाए कि गंगा का मैदान आपको किस किस राज्य में देखने को मिलेगा, तब क्या आंसर हो जाएगा आपको? गंगा हो जाएगा यूपी, बिहार, बंगाल। हाँ, यूपी, बिहार, बंगाल में हो जाएगा, है ना। यूपी, बिहार और बंगाल में जो है कि आपको हो जाएगा। इसका विस्तृत जो है कि आपको मैदान जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। विस्तृत मैदान जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। विस्तृत मैदान हो जाएगा। झारखंड भी और इसी का बोल मैदान, सकते सर। हाँ, झारखंड में नहीं है, इसलिए मैदान का निर्माण नहीं किया है, इसलिए इसको मैदान के रूप में नहीं। अगर आपसे पूछेगा गंगा कहाँ कहाँ से निकलती है, जब गंगा पढ़ाएंगे वहां बता देंगे गंगा कहाँ कहाँ किस किस राज्य से निकलती है। या मैदान पढ़ा रहे हैं ना, तो मैदान वहां पे नहीं निर्माण करता है, इसलिए उसको नहीं लिए, है ना। और जो है कि आपको, और वहीं पे आप देखिएगा तो वहां पे एक जो है कि आपको पूर्वी जो है कि आपको राजस्थान में भी जो है कि आपको गंगा का मैदान थोड़ा सा जो है कि आपको विकसित हुआ। हल्का सा जो है कि राजस्थान से गंगा की सहायक यमुना निकलती है ना, यमुना की पानी से जो है कि आपको, है ना, तो फिर आपको चंबल निकलती है, यमुना की सहायक चंबल हो गई। चंबल से जिस नदी का निर्माण किया गया है वो पूर्वी राजस्थान में विस्तृत मैदान का निर्माण जो है कि आपको किया गया है, विस्तृत मैदान का निर्माण किया गया है। अच्छा, आगे देखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं किसका? अब स्टार्ट करते हैं प्रादीपीय भारत एवं जो है कि आपको दक्षिणी पठारीय प्रदेश जो है कि आपको बात कर देते हैं, ठीक ना। आइए बात कर लेते हैं सर। राजस्थान का अब आएगा मजा। अच्छा, तो उसमें बता तो दिए कि उसको जो है कि आपको किसका, तो गंगा नदी का जो है कि आपको पूर्वी गंगा नदी का जो है कि आपको कहा गया, गंगा नदी जो है कि आपको लिख लीजिए। फिर गंगा नदी का जो है कि विस्तार, गंगा नदी एवं उसके सहायक नदी के विस्तार से, है ना, पूर्वी राजस्थान का जो है कि आपको निर्माण हुआ है, पूर्वी राजस्थान मैदान का निर्माण हुआ है ना। लिखिए, गंगा एवं उसके सहायक नदी के, गंगा एवं उसके सहायक नदी से किसका निर्माण हुआ है, तो पूर्वी जो है कि राजस्थान का मैदान का निर्माण हुआ है। गंगा एवं उसके सहायक नदी से पूर्वी राजस्थान का मैदान का निर्माण हुआ है। गंगा एवं उसके सहायक नदी से पूर्वी राजस्थान मैदान का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, ठीक है। आइए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं यहाँ पे। हो गया, लिख दिए? यस सर। लिख दिए होंगे तो इस फिगर को जरा देखिएगा गौर से। आ जाए फिगर पे। यस सर। अब हम क्या चालू करने वाले हैं? चालू करने वाला है प्रादीपीय भारत एवं दक्षिणी जो है कि आपको पठारीय प्रदेश। ये कैमे नंबर के प्रदेश प्रादेशिक पठार के रूप, प्रादेशिक रूप में आप चल रहे हैं। कैमे नंबर में घुस गए आप? नहीं याद आ रहा है? अभी याद आ जाएगा। तीसरा नंबर घुसे हैं। सबसे पहला हम लोग बात किए, है ना, उत्तरी पूर्वी जो है कि आपको प्रदेश, इसमें आपको क्या पढ़े, हिमालय पढ़े, है ना, हिमालय का रेंज पढ़े। उसके बाद दूसरा नंबर क्या पढ़े, दूसरा नंबर जो है कि आपको क्या पढ़े, तो ये जो है कि उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़े, उत्तर भारत का, है ना, भारत का विशाल मैदान पढ़े, है ना। आप तीसरा आप क्या पढ़ेंगे, तीसरा यही पढ़ेंगे प्रादीपीय भारत एवं दक्षिणी जो है कि पठारीय प्रदेश जो है कि आपको पढ़ेंगे, है ना। याद रखिए कैसे कैसे किस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं। उत्तर की दिशा से स्टार्ट कर रहे हैं, अब कहाँ तक जो है कि आ गए हैं, अब दक्षिण की दिशा की तरफ हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं, है ना। मतलब हम आपको कहाँ कहाँ पढ़ा दिए, है ना। भारत के उत्तर में हम आपको क्या क्या चीज है इसके बारे में बता दिए, मध्य भारत में आपको क्या क्या चीज है इसके बारे में बता दिए। अब जो है कि आपको प्रादीपीय भारत या दक्षिणी पठारीय क्षेत्र में जो है कि हम आपको चल रहे हैं, ठीक ना, वहाँ चल रहे हैं। कोई दिक्कत? नो सर। अब दिक्कत किनका रिपीट आवाज हो रहा है जी? देखिए ये, है ना, देखिए अब यहाँ नहीं समझ में आएगा तो फिर जो है कि आपको, है ना, तो फिर नहीं जो है कि आपको समझ में। किनका हो रहा है? इनका हो रहा है सर, जिनका नाम लिखा हुआ है उर्दू में। अच्छा देख लीजिए किनका है ना, बंद कर लीजिएगा। इनका म्यूट हम किए सर तो ठीक हो गया मेरा। अच्छा, तब इन्हीं के तरफ होगा, तब म्यूट करके रखिएगा। जहां आपको डाउट होगा वहां पे जो है कि आप पूछ लीजिएगा, हमारा डाउट जो है कि आपको खुला हुआ है, ठीक है। आइएगा, कौन सा मैदान पे चर्चा करने वाले हैं? प्रादीपीय, प्रादीपीय द्वीपीय भारत या दक्षिणी पठारी क्षेत्र, इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं,
जरा बातों को जरा समझिएगा। अगर भारत के पूरब दिशा में जो है कि आप देखिएगा तो आपको क्या दिखाई देगा? भारत के पूरब दिशा में बंगाल की खाड़ी की अरब सागर? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी आपको दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? यहाँ पे दिखाई देगा बंगाल की खाड़ी दिखाई देगा। ये पूर्वी इलाका है। और इधर देखिएगा तो इधर में क्या दिखाई देगा? अरब सागर। अरब सागर। कोई दिक्कत है क्या? अब बंगालों की खाड़ी नहीं दिख रहा है तो फिर मेरा गलती नहीं है, तो फिर आपका गलती है कि आपको काहे नहीं दिख रहा है ना? आपका गलती। ठीक है, बंगाल की खाड़ी हमने आपको लिखे हैं। क्या करें? हेडिंग लीजिए ना, लगाइए हेडिंग, कॉपी में लगा दीजिए, प्रादीपीय भारत या दक्षिणी पठारीय क्षेत्र लगाइए, है ना? लगाइए, लगा दिए हेडिंग। हाँ सर। बोलिए क्या बोल रहे हैं, पूछिए। हो चुका है, चले आगे बात करें। लिखिए, उसी के नीचे देखिएगा सामान्य परिचय लिखिए। किसका? प्रादीपीय भारत या दक्षिणी पठारीय प्रदेश का सामान्य परिचय। आगे हम चर्चा कर लेंगे, इस पे मैप लगाए हैं, उस पर चर्चा कर लेंगे। सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में लिखिएगा, यह भारत के सबसे प्राचीन तथा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। लिखिएगा, यह भारत के सबसे प्राचीन। सर मैप के लिए जगह छोड़ दे पे सर। मैप अगर है तो आपके पास बना लीजिएगा, तो छोड़ दीजिए, है ना? यह भारत के, नहीं तो ये लिखने के बाद छोड़ दीजिएगा, है ना? आ ही रहा। यह भारत के मैप है सर, लिखने के बाद इसके नीचे डायग्राम बना सबसे प्राचीन तथा सबसे, लिखते चलिए ना, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। भौतिक प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। लगभग भारत का प्रतिशत की बात करेंगे 49.5% जो है कि कौन सा भाग आ जाएगा? यही जो है कि आपको आ जाएगा प्रादीपीय वाला, जो है कि आपको, है ना? प्रादीपीय वाला जो है कि आपको आ जाएगा, है ना? प्रादीपीय वाला हो जाएगा। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन आप लोग को बताना है, इसका अवशेष की बात करेंगे। ये अवशेष इसका कौन होने वाला है? बताइए, देखते हैं किनको याद। क्या सर? किसका अवशेष होगा? पृथ्वी का निर्माण बनाते किसका अवशेष से बना है? गोंडवाना लैंड से सर। याद आया। देखिए, वही ना बोले कि जो है कि याद आया कि नहीं आया? गोंडवाना लैंड से किसका अवशेष बना हुआ है जी? ये गोंडवाना लैंड का अवशेष बना हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत का जो है कि आपको किससे बना है? तो गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड पहले क्लास में चर्चा किए थे, याद है ना? पहले क्लास में चर्चा। भूसन्नति से हुआ था सर। हाँ, भूसन्नति वाला सिद्धांत कोबर वाला और हेरियंस की बताए थे, वहां से भी जो है कि आपको बताए थे, है ना? वहां से भी जो है कि हम आपको बताए थे। अगला प्रश्न बांटे थे। हाँ, पेंजिया को जो 2 भागों में तोड़े थे, वही वाला, इसी का अवशेष वहीं से प्राप्त हुआ है। और पैंथालासा। हाँ, पैंथालासा वाला जो है कि आपको आइएगा। आगे और चर्चा कर लेते हैं। आगे है औसत ऊंचाई की बात करेंगे। 600 से 900 मीटर। 600 से लेकर कितना मीटर है? 900 मीटर तक जो है कि आपको इसका विस्तृत होगा। और आकृति की बात करेंगे, आकृति कैसा होगा? इसकी आकृति होगा मेजनुमा या त्रिभुजाकार होगा। मेजनुमा होगा या त्रिभुजाकार जो है कि इसका आकृति जो है कि आपको होगा। ठीक है, मेजनुमा या त्रिभुजाकार इसकी आकृति जो है कि आपको। ये मेजनुमा कहने का मतलब समझिएगा, मेजनुमा कहने का मतलब है कि ये पठारीय क्षेत्र का निर्माण जो है ना, ये जो है कि आपको टकराने से हुआ है। और यहाँ पर जो है कि आपको क्या हुआ? यही पठारीय क्षेत्र का निर्माण हुआ। देख रहे हैं, एक टाइप का मेज टाइप का दिख रहा है। और ये भारत की स्थिति को जब देखिएगा ना, तो भारत जब देखिएगा, यहाँ पे भारत जब देखिएगा, तब यहाँ पर जो है कि आपको क्या है? नीचे तो ऑलरेडी त्रिभुजाकार आकृति आपको दिख रही है, और इसी बीच में जो है कि आपको फंसा हुआ ये आकृति होगा।
इसीलिए जो है कि आपको इसको जो है कि आपको बोला गया त्रिभुजाकार। लेकिन ऊपरी हिस्सा को देखिएगा ना तो ऊपरी हिस्सा जो है कि आपको कैसा दिखेगा, ऊपरी हिस्सा फिर से आपको यही वाला इलाका जो आपको दिखेगा, ये जो है कि आपको कैसा टेबल नुमा जो है कि आपको दिख जाएगा, है ना, कैसा दिख जाएगा, टेबल नुमा दिख जाएगा। ठीक है, नीचे से सर त्रिभुजाकार, हाँ तो नीचे भारत की आकृति वैसा है तो क्या ही कीजिएगा, भारत की आकृति ही सेम है ना, भारत की आकृति ही सेम है वैसा, है ना। आइए जी सर। अच्छा सर, ये जो टकराया था सर, तो ये पृथ्वी टकराया था, तो सर यहाँ ये ऊंचाई वाला सर पठार, हाँ सर पठार सही टकरा गया था। पठार तो निर्माण पृथ्वी पर न हुआ है, पृथ्वी टूटेगा तो पठार भी तो टूट के जो है कि आपको उठेगा बढ़ेगा ना। अच्छा, ये पृथ्वी न टूट के अलग जो है कि आपको हो रहा है, यहाँ पे पृथ्वी न हो रहा है। यहाँ पर देखिए फिगर पे आते हैं, आइए फिगर पे आते हैं, जरा फिगर को अच्छे से समझिएगा, क्या कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दरोगा के एग्जाम के दृष्टि से अगर बात करें तो 3 से 4 सवाल यहाँ से निकलेगा, पूरा दक्षिण भारत से 3 से 4 सवाल केवल और केवल कहाँ से, दक्षिण भारत से जो है कि आपको निकलेगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं, देखिएगा जरा बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है कि एक स्टेट आपको दिखाई देगा, यहाँ पर मध्य प्रदेश, गुजरात के बाद यहाँ पर एक स्टेट दिखाई पड़ेगा, इसका नाम है मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में एक पठार मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं, किसके नाम से जानते हैं जी बताइएगा, मालवा, मालवा का पठार, मालवा का पठार, ठीक है, मालवा का पठार। मालवा के जस्ट बगल में जो है कि आपको एक और आकृति, एक पठार और दिखाई देगा आपको। इस पठार को कहते हैं बुंदेलखंड का पठार। सबके बारे में लिखवाएंगे, एक एक के बारे में लिखवाने वाले हैं, सब आप खाली लिखते जाइए, फिगर में कहाँ कहाँ कौन कौन आएगा बस उसको खाली दर्शाते जाइए कि आपको समझ में आ जाए, ठीक ना। बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। बुंदेलखंड की बात करेंगे, यहाँ पर एक और जो है कि आपको आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये आएगा, ये आएगा बघेलखंड का, इसका आएगा मध्य प्रदेश में ही है ना सर। हाँ बघेलखंड का क्या क्वेश्चन आया था सोनम? सर दरोगा में या बीपीएससी में देखे थे ये बघेलखंड से, दरोगा में आया है तो बघेलखंड के बारे में पूछा है, किस राज्य में फैला हुआ है बघेलखंड का, है ना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दरोगा में। छत्तीसगढ़ में है ना बघेलखंड, बघेलखंड मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में जो है कि आपको है बघेलखंड का पठार, ठीक ना। आगे चलेंगे, आपको हम बताइए। क्वेश्चन ये था कि कर्क रेखा और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाला है ना सर, वो कौन सा मैदान में मतलब काटता है, ये क्वेश्चन था। अभी जो भी इससे क्वेश्चन बनेंगे ना, सारे क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे जो है कि आपको बता देंगे, ठीक ना, टेंशन नहीं लेना है। किस राज्य में स्थिति होगी, क्या होगी, नहीं होगी, सारा कुछ पता। पहले आप मैप पे चर्चा कर लीजिए, गलत कंडीशन से हम लोग गलत तरीके से पढ़ते हैं, इसलिए जो है कि आपको जब आता है बुंदेलखंड से पूरा बारे में, हम पहले आपको मैप में इसका जगह लोकेशन आपको क्रिएट करना चाहते हैं कि इसका लोकेशन क्या होने वाला है मैप में, ठीक है, मैप में क्या होने वाला। यहाँ देखिएगा, यहाँ गलत हो गया था। अच्छा अभी जो है कि गलती नहीं होगा, अब जो है कि गलती नहीं होगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक लोकेशन और आएगा, यहाँ पे झारखंड है, यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे झारखंड होगा, यहाँ पे झारखंड होगा। झारखंड में एक पठार क्षेत्र है, इसको हम लोग कहे हैं छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार कहे हैं? छोटा नागपुर, नागपुर का कहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। ये जो है कि झारखंड के जस्ट नीचे आप देखिएगा तो यहाँ पर एक पठार जो है कि आपको दिखाई देगा उड़ीसा के क्षेत्रों में, इस पठार को कहे दंडकारण्य का पठार। कौन सा पठार कहे हैं जी? दंडकारण्य, दंडकारण्य का पठार जो है कि आपको कहे पठार कहे, ठीक है। यही छोटा नागपुर से एक जो है कि टूटा हुआ भाग जो है, एक टूटा हुआ भाग जो है नदियों के बहाव के कारण ये टूट गया, टूटा हुआ भाग जो है यही पठार जो है कि कहलाता है। एक पठार यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये पठार जो है कि आपको कौन सा, ये मेघालय का पठार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ये शिलोंग का पठार, मेघालय का पठार, मेघालय का पठार। और आपसे हम असम की बात कर रहे थे, असम में भी एक पठारी क्षेत्र बताए थे कल, जो है कि आपको हम नाम लिखवाए थे, उसका देखते कितने लोगों को याद है, क्या नाम था असम में? अच्छा पठार से बताइए। हाँ एक बताए थे हम कल ही, हम आपको बताएं, देखते हैं कितने लोगों को याद है। चलिए उसका नाम आप बताइएगा, तब तक आगे लिखते हैं, है ना, आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, फिर आगे तो हम हैं, है ना, आगे
यहाँ पर देखिएगा, यहाँ गुजरात के बाद जो है कि यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर जो है कि यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक पठारी बड़ा क्षेत्र विस्तार जो है कि आपको दिखाई देगा। इस बड़ा क्षेत्रीय इन विस्तार को लोग जो है का कि आपको सर, किसके, इन लोग का हाँ कार्बी एंगलोंग का पठार था। कौन सा ये पठार था? बोला कार्बी कार्बी एंगलोंग, लिख देते हैं कार्बी एंगलोंग। असम में। कहाँ था? असम में जो है कि आपको था। ठीक है, असम में था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं आगे चलते हैं। यहाँ पर जिस पठार का हम गोला बनाए हैं, ये पठार का नाम है, किसके नाम से इसको जाना जाता है? इसको जाना जाता है दक्कन ट्रैप के नाम से, दक्कन का पठार। किसके नाम से जाना जाता है? दक्कन के पठार के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और दक्कन के नीचे अगर बात करेंगे, एक मिनट हम बात करेंगे, यहाँ पर एक जो है कि आपको दिखाई देगा, यहाँ पर ये पठार होगा कर्नाटक का पठार। कौन सा पठार होगा? कर्नाटक में मैसूर का पठार। सर दक्कन वाला महाराष्ट्र और ये मध्य प्रदेश सब में आएगा। सब पे आएंगे, वो जब लोकेशन आएंगे तो आपको बता देंगे, है ना। पठार। और यहाँ पर होगा एक, यहाँ पर तेलंगाना के पास, आंध्र प्रदेश से कट के बना है तेलंगाना। तेलंगाना में जो पठार होगा, इस पठारी क्षेत्र को कहेंगे, इसको कहेंगे तेलंगाना का पठार कहेंगे। क्या कहेंगे? तेलंगाना का पठार। क्या कहेंगे? तेलंगाना। कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक पठारीय क्षेत्र में हम आपको बता दिए किसका किसका कहाँ कहाँ विस्तार है। लीजिए, एक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग, है ना। आप लोग के लिए एक स्क्रीनशॉट जो है कि यहाँ पर रख सकते हैं। हाँ बोलिए, ले लिए? यस सर। ले लिए? चलिए, समझ में आ रही है बात? यस कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है सर। तो बताइए। चलिए आगे बात को रखें, अब फिर से आगे जी आगे रखते हैं। चलिएगा, आगे की बात और ज्यादा महत्वपूर्ण है, आगे और जो है कि अच्छे से रखिएगा, देखिएगा जरा, अब जरा और मैटर फंसेगा, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। लोकेशन आपको हम आगे बताएंगे कहाँ कहाँ है, बस आप मैप में आप एक जो है कि आप समझिएगा कहाँ कहाँ कौन सा है। अब आते हैं, इस पठार क्षेत्र का निर्माण जो है कि आपको हुआ है, तो इस पठारी क्षेत्र में कुछ ना कुछ तो चोटी होगी, कुछ ना कुछ तो पर्वत श्रृंखला होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा तो उसके लिए भी एक मैप लेते हैं और उसको भी बनाते हैं। लीजिए एक मैप, इसको भी उठा लेते हैं। एक मैप इसको भी ले लेते हैं, केवल कॉपी टू लिंक फोटोग्राफ। चलिएगा, आगे आइएगा। यहाँ पर एक और फोटो लगाते हैं हम आपका। देखिएगा, ये एक मैप लगा है ब्लैंक, है ना। अब इसमें चर्चा करते हुए थोड़ा सा बातों को रखते हैं, ठीक है। बातों को रखते हैं, जरा समझिएगा। हम लोग जो है कि आपको क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग जो है पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको चर्चा कर लेते हैं, कुछ पर्वत पठार की चर्चा कर लेते हैं। वहां पे हम आपको पठार बता दिए, अब यहाँ पर कुछ पर्वत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। खड़े से स्टार्ट करें, हमारे पास है ऑलरेडी समय अभी, जी, है ना। करते हैं चर्चा। सुनिएगा, जिनके तरफ माइक खुला हुआ बंद कर लीजिएगा, घर में है। देखिएगा, यहाँ पे गुजरात और राजस्थान के समीप जो है कि एक समानांतर एक चलने वाली एक पर्वत श्रृंखला होगी। इस पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जानते हैं जी? बताइए बताइए। अरावली का पर्वत है ना। अरावली कहते, कोई दिक्कत? नो सर। अरावली के बाद एक समानांतर जो है कि अरावली से जो है कि गुजरात के बॉर्डर के समीप से जो है कि आपको निकलते हुए एक जो है कि समानांतर चलती है, और इस वाले चोटी को हम लोग क्या कहते हैं? इसका नाम जो है कि आपको क्या है? इसका नाम सतपुरा। इसका नाम जो है कि आपको सतपुरा होगा, नहीं विंध्याचल होगा। क्या होगा? विंध्याचल होगा। पठार पे ही सर ये सब पर्वत मतलब? हाँ, ये सब जो है कि आपको होगा वहीं पे जो है कि सर आपको तो इसी मैप में सर लिख ले या फिर दूसरे मैप में सर?
ना, तो उसमें अटेगा नहीं ना, सब जो है कि फेंटा जाएगा इधर उधर से, इसलिए ध्यान चलता। बराबर, हमको क्या जरूरत है, हमको भी लिखना उसी में नहीं लिख देते हम, फिर अलग क्यों लिए, हमको फ्रेश बनाना था इसलिए अलग लिखे। और जो है कि आपका विद्यांचल के जस्ट पीडीएफ नीचे में जो भी है सब कि बना हुआ है सर। हाँ पीडीएफ में बना हुआ है, बिल्कुल है, लेकिन आप खुद का बनाइएगा, उसका अंतर और पीडीएफ का तो है ही, उसमें तो है ही बना हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ खुद का बनाया हुआ चीज जो है कि आपको ज्यादा दिन तक याद रहता है, इस बात को याद रखिएगा। बुक में तो सारा कुछ है, तो फिर आप पढ़ क्यों रहे हैं, है ना, बुके पढ़ लीजिएगा तो ये हो जाएगा, लेकिन आप सब कुछ समझने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना साहब। ये सब चीज तो बुक में भी लिखा यस होगा। सर। सतपुरा, सतपुरा होगा, ये कौन होगा, ये सतपुरा पर्वत पूरा श्रृंखला होगा, है ना, सतपुरा होगा। आपको पता है कि जो है कि आपको पश्चिम की दिशा होगा उसे पश्चिमी घाट कहेंगे, जो पूरब की दिशा होगा उसे कौन सा घाट कहेंगे, पूर्वी पूर्वी घाट। घाट कहेंगे ना, पूर्वी घाट कहेंगे। आते हैं आप पश्चिमी घाट, पहले ऊपर का देख लिए, ऊपर में 3 गो पर्वत श्रृंखला को देखे, कौन कौन देखे हैं पर्वत को, एक अरावली को देखे हैं, सतपुरा, दूसरा विंध्याचल को देखे हैं, तीसरा जो है कि आपको सतपुरा को देखे। यहाँ तक कोई दिक्कत है, पहले अरावली आएगा, उसके बाद विंध्याचल आएगा, उसके बाद तब कौन आएगा, उसके बाद तब सतपुरा आएगा। अब आते हैं पश्चिमी घाट को देखते हैं, पश्चिमी घाट में कौन सा पर्वत श्रृंखला आएगा। तो पश्चिमी घाट की बात करेंगे, पश्चिमी घाट में सबसे पहला ये श्रृंखला आएगा, इस श्रृंखला का नाम हो जाएगा सहाद्री, सहाद्री पर्वतमाला। इस सहाद्री की बात करेंगे, सहाद्री पर्वतमाला जो है कि आपको चलते हुए आएगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सहाद्री होगा, क्या होगा, सहाद्री, सहाद्री, सहाद्री पर्वत। कोई दिक्कत, नो सर। सहाद्री के बाद की बात करेंगे, यहाँ पर कुछ गैप खाली है, और गैप खाली होने के बाद यहाँ पर फिर से एक पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अन्नामलाई श्रेणी। कौन सा श्रेणी कहते हैं जी इसको, अन्नामलाई, अन्नामलाई कहते हैं, अन्नामलाई कहते हैं। और अन्नामलाई के बाद जो है कि आपको देखिएगा तो यहाँ पर एक जो है कि फिर से खाली है, और यहाँ पे खाली के बाद यहाँ पर जो है कि आपको दिखाई देगा, ये जो है कि आपको कडामम होगा। कौन होगा, कार्डामम की पहाड़ी, कडामम या इलायची, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, इलायची पहाड़ी। कोई दिक्कत, ये कौन से घाट को देख रहे थे हम लोग, ये देख रहे थे पश्चिमी घाट को देख रहे थे, किसको देख रहे थे, पश्चिमी घाट को देख। अब आते हैं पूर्वी घाट में भी कुछ कुछ पर्वतमाला होंगे। अब आते हैं पूर्वी घाट को, जरा देख लेते हैं। पूर्वी घाट को जब चलेगा तो उड़ीसा, यहाँ पे उड़ीसा होगा, और यहाँ उड़ीसा के समीप जो है कि एक पर्वत श्रृंखला दिखेगा, इस पर्वत श्रृंखला का नाम होगा महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी होगा, ठीक ना। उड़ीसा में कौन होगा, महेंद्रगिरी होगा। उसके बाद जो है कि उड़ीसा के बाद जो है कि आपको आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की बात करेंगे। आंध्र प्रदेश में एक पर्वत श्रृंखला होगा, इस पर्वत श्रृंखला को कहते हैं वेलिकोंडा, वेलिकोंडा, ठीक है, वेलिकोंडा। वेलिकोंडा के बाद जो है कि आपको आएगा एक पर्वत श्रृंखला और आएगा, इसको कहेंगे पालकोंडा कहेंगे, क्या कहेंगे, पालकोंडा कहेंगे, पालकोंडा सर कहेंगे। दोनों आंध्र प्रदेश में, हाँ वेलिकोंडा, पालकोंडा आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला आएगा, इसको हम लोग कहेंगे जावादी। कौन सा पहाड़ी कहेंगे, जावादी, जावादी की पहाड़ी कहेंगे, जावेदी, इसको कहेंगे जावेदी, जावेदी को किसका, जावादी, ये जो है कि आपको आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पे जो है कि जावेदी की सीमा होगी। और जावेदी की बात करेंगे, यहाँ पर एक त्रिभुजानुमाकार एक पर्वत आएगा, जिसे हम लोग कहेंगे नीलगिरी की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी कहेंगे, नीलगिरी की बाउंड्री पे ना आता और सर। यही नीलगिरी पहाड़ी जो है कि आपको पूछता है कि पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से कौन जोड़ता है, तो यही पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ने का काम कौन करता है, ये पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ने का काम करता है। देखिए तो ये पहाड़ जो है कि यहाँ तक आकर फैला हुआ है, तो ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो दोनों का जोड़ने का काम जो है कि आपको नीलगिरी जो है कि आपको कर रहा है। कोई दिक्कत, नीलगिरी कर रहा है। और नीलगिरी के जस्ट जो है कि आपको नीचे में एक जो है कि और पहाड़ी दिखाई देगा, ये पहाड़ी का नाम है पालनी श्रेणी। कौन सी श्रेणी है, पालनी, पालनी जो है कि आपको श्रेणी जो है कि आपको होगी। कौन सी श्रेणी होगी, पालनी श्रेणी जो है कि आपको होगी। और पालनी श्रेणी से, पालनी श्रेणी के ऊपर में मतलब कि जावेदी के नीचे की बात करेंगे, ये एक पर्वत श्रृंखला और होगा जावेदी के नीचे में, जिसको हम लोग कहे हैं सेवराय। क्या कहें,
सेब राय की जो है कि आपको पहाड़ी कहें, क्या कहें, सर सेब राय की पालनी पहाड़ी कहें। सेवरा। तमिलनाडु में आएगा सर। पालनी नीचे में, हाँ तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में जो है कि पालनी की पहाड़ी जो है कि आपको दिखाई पड़ेगी, हाँ दिखाई और पड़ेगी, सेबरा सेब राय की पहाड़ी। सेब राय जो है कि आपको यह तमिलनाडु में ऑलरेडी तमिलनाडु में हो। सबके बारे में एक एक करके लिखवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। इसलिए पहले आप इस मैप का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। मैप अच्छा बना है इस बार का, यस सर। लीजिए, है ना, लीजिए। हो गया, ऊपर वाले भी ले लिए होंगे, इसको भी ले लिए। यस सर। चलिए, ये नीलगिरी वाला दोनों ज्वाइन करता है ना सर, पश्चिम पूर्व को। और नीलगिरी जो है कि आपको पूर्वी घाट पश्चिमी घाट को ज्वाइन करता है। अब इसमें से एक एक चोटी के बारे में हम लोग क्या करना चाहते हैं, पढ़ना जो है कि आपको चालू करते हैं। एक एक चोटी के बारे में जो है कि क्या करते हैं, पढ़ना जो है कि आपको चालू करते हैं। ठीक है, चालू करते हैं। आइए, सबसे पहला हेडिंग लगा दीजिएगा अरावली। स्टार्ट करें अरावली का, आइए स्टार्ट करते हैं अरावली के बारे में। आइए अरावली, पहला किसके नाम से शुरुआत करते हैं, अरावली के नाम से। अरावली, ठीक है, लगाइएगा। अरावली के बारे में लिखिएगा। अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम बलित एवं मोरदाल पर्वत है। अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित एवं मोरदार पर्वत है। मोरदार पर्वत है, मोरदार पर्वत है, जिसकी तुलना यूएसए के अल्पेशियन पर्वत से किया गया है। अल्पेशियन पर्वत से किया गया। पर्वत से अल्पेशियन पर्वत से की गई। ठीक है, की गई। देखिएगा, जब आप पढ़ते होंगे ना तो यहाँ पर जो है कि अल्पेशियन पर्वत जो है कि कनाडा के नीचे अमेरिका में जो है कि आपको दिखाई देगा। और यही कनाडा के नीचे अमेरिका में जब ये अल्पेशियन पर्वत से इसकी तुलना जो है कि आपको की गई है, किसकी, अरावली की तुलना की गई। लिखिएगा, अरावली की तुलना की गई। लिखिएगा अरावली के बारे में। वही है सर क्या, अल्पेशियन या अल्पस उसी को कहते हैं। अल्पस जो है कि आपको उसी को कहते हैं। अल्पेशियन को ही अल्पस के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। ठीक है, आगे लिखिएगा। इसका विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। कहां से, गुजरात से दिल्ली तक। बीच में राजस्थान भी हो जाएगा ना सर। हाँ, तो बीच में राजस्थान देखिए ना, गुजरात है, राजस्थान है, राजस्थान के बाद जो है कि हरियाणा को टच करते हुए जो है कि आपको दिल्ली तक पहुंचेगी, है ना। हरियाणा को तो लिख लीजिए, है ना, फटाफटा है। गुजरात है ना, गुजरात है, राजस्थान है, राजस्थान के बाद हल्का सा जो है कि आपको दिल्ली का भाग में जो है कि आपको पड़ता है ना, अल्पस पर्वत। ठीक है, और हरियाणा भी होगा, हरियाणा भी होगा, क्या होगा, हरियाणा होगा, हरियाणा भी होगा। ठीक है, हरियाणा भी होगा, है ना। लिखिएगा अरावली का, लिखिएगा, हम बोल रहे हैं, लिखिएगा अरावली का प्रारंभिक अवशेष, अरावली का प्रारंभिक अवशेष लिख रहे हैं जी। अरावली का प्रारंभिक अवशेष सर जी
हाँ बोलिए ना। कब कब क्लास चलता है पता नहीं चलता है आपका। पेड ग्रुप का ही क्लास अभी फ्री में चल रहा है, ठीक ना। उसके लिए पेड में आना पड़ेगा, तब आपको जानकारी मिलेगी इसके बारे में, है ना। तो पेड अवशेष, हम करिए दिए थे सर। कब पेड किए थे आप? पेड हमारा तो किया हुआ है। तो कब आप मैसेज वैसेज कहाँ कुछ किए हैं, कब किए हैं नहीं किए, हमको कुछ जानकारी नहीं है। स्क्रीनशॉट भेजिएगा आप अपना, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पे मेरे, है ना। मेरा व्हाट्सएप उधर नंबर यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पे 7859064143। कितने रुपए का पेमेंट किए थे आपने? पहले जो किए थे सर वही पहले का। पहले वाला नहीं, ये नया वाला बैच है, ठीक ना, ये नया वाला है। इसके लिए फिर से आपको करना पड़ेगा 199 का, ठीक है। इसका अच्छा, अवशेष लिखिएगा, इसका अवशेष अरब सागर से लेकर तथा अंतिम अवशेष कहाँ मिलेगा इसका? अंतिम अवशेष दिल्ली के रायसीना पहाड़ी तक। इसी पर ना राष्ट्रपति बना। हाँ, रायसीना पहाड़ी पर जो है कि आपको राष्ट्रपति बना हुआ है, रायसीना की पहाड़ी पर है। तक फैला है, रायसीना की पहाड़ी तक ये फैला है। हो गया, लिखिएगा। अरब सागर को अरावली का पिता या गर्भगृह कहा जाता है। लिखिएगा, अरब सागर को अरावली का पिता या गर्भगृह कहा जाता है। अच्छा, काय कि उद्गम यहीं से हो रहा है, इसीलिए इसको पिता या गर्भगृह कहा गया है, ठीक ना। उद्गम कहाँ से हो रहा है? उद्गम इसका जो है कि अरब सागर से ही जो है कि आपको हो रहा है, इसलिए इसको पिता या गर्भगृह कहा गया है, ठीक ना। बताइए सर। सर तो ये टकराने के बाद सर मतलब बना, तो प्राचीन कैसे है सर? प्राचीन काल में सबसे प्राचीनतम जो है कि ऐसा थोड़ी ना कि मतलब कि 2-4 साल पहले टकराया है, ये बात थोड़ी ना। सबसे प्राचीनतम अगर पर्वतों का निर्माण हुआ, उसमें भी सबसे प्राचीनतम पर्वत जो है कि कौन सा? अरावली जो है कि आपको होने वाला है, ठीक ना। उसमें भी सबसे प्राचीनतम पर्वत जो है कि अरावली होने वाला है। वो जो है कि पेंथियाज और पेंथलासा वाला जो केस है ना, वो सब उसी से जो है कि आपको, उसके जो है कि आपको टकराने के बाद जिस पर्वत का निर्माण हुआ, उसमें सबसे प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वत जो है कि भारत में होने वाला है, ठीक है, अरावली होने वाला है। और उसके बाद हिमालय सर, ये सब के बाद हाँ, हिमालय तो नवीन में जो है कि आपको आ जाएगा, है ना। नवीन में जो है कि आपको हिमालय आता है ना। आगे चलते हैं, अरावली की सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे। अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? हाँ, अरावली की सर्वोच्च चोटी 1722 मीटर। सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे, भू शिखर हो जाएगी 1700 कितना मीटर? 22 मीटर हो, 1722 मीटर हो जाएगी। और ये जो है कि आपको कहाँ पे? तो ये जो है कि आपको सिरोही जिला राजस्थान में, कहाँ पे होगा? सिरोही राजस्थान, सिरोही राजस्थान में होगा। इसके बारे में एक और फैक्ट लिख लीजिएगा गुरु शिखर के बारे में। मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी है यह, मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी। कौन है मध्य भारत की सर्वोच्च शिखर? अरावली शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो है कि आपको होगी। कौन होगी? गुरु शिखर जो है कि आपको होगी, है ना। मध्य भारत। लिखिएगा, अरावली पर्वत पर ही नक्की झील स्थित है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा झील है ना? क्या बोल रहे हैं सर? पूरा प्रायद्वीपीय भारत में
नहीं ना मध्य होगा सर, भारत ये का मध्य बोल रहे हैं, भारत यहाँ में पे है। क्वेश्चन पूछेगा मध्य भारत किससे जुड़ी, तब जाके गुरु शिखर होगी, ठीक ना। आगे लिखिए मध्य भारत, क्या बोले प्रायद्वीपीय सर, भारत में नहीं अरावली? बोल रहा है अगर है सर ना, लिखिए। प्रायद्वीपीय भारत का पूछेगा तो क्या हो जाएगा? अच्छा, तो प्रायद्वीपीय भारत अभी पढ़ा दिए हैं कि क्वेश्चन आप हमसे पूछ रहे हैं? अभी तो चल ही रहा है ना, अभी ओहो तो सर, अरावली के साथ शुरू किए ठीक हैं ना, ठीक तो पूरा पढ़ लीजिए, ठीक उसके है बाद सर, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन है नहीं है ना। ठीक आगे आगे नहीं चलना है एकदम, हम बता रहे हैं जैसे जैसे लेके चल रहे हैं सेम चलिए, आगे आगे चलिएगा फिर जो है कि दिक्कत हो जाएगा, है ना, दिक्कत हो जाएगा। आगे चलते हैं, अरावली क्या अगर बोले सर, लिखिएगा अरावली? अरावली पर्वत पर नक्की झील स्थित है। अरावली। नक्की झील स्थित है। नक्की मतलब क्या होता है नक्की सर? झील, नक्की नाम है, झील का नाम है। नक्की झील पूछेगा कहाँ है, तो नक्की झील राजस्थान में पड़ेगा। किस पर्वत पे है, तो राजस्थान में अरावली पर्वत पे, अरावली। ठीक है, अरावली पर्वत पे लिखिएगा, अरावली पर्वत पे, है ना। और ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, यह राजस्थान की सबसे ऊंची झील है अरावली पर्वतमाला पे, इसलिए राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है, नक्की जो है कि आपको झील होने नक्की वाली, झील। है ना। लिखिएगा माउंट आबू हिल स्टेशन राजस्थान में अरावली पर्वत पे स्थित है। माउंट आबू हिल स्टेशन, माउंट आबू हिल स्टेशन राजस्थान में अरावली पर्वत पे स्थित है। हो जाएगा कि लिख दें? हेलो, एक बार बोल दीजिए सर। माउंट आबू हिल स्टेशन घूमने का स्थान होता है, हिल स्टेशन। माउंट आबू हिल स्टेशन राजस्थान के अरावली पर्वत पे स्थित है। माउंट आबू हिल स्टेशन किस पर्वत पे, अरावली पर्वत पे स्थित है ना। लिखिएगा अरावली पर्वत पे, है ना, अरावली पर्वत पे, अरावली पर्वत पे। आगे लिख देते हैं ना, तो फिर लिखते रहिएगा। इसी पे है सर, दिलवाड़ा का जैन। हाँ, अरावली, अरावली पर्वत पे, अरावली पर्वत पे रनकपुर का जैन मंदिर, रनकपुर, रनकपुर, रनकपुर का जैन मंदिर एवं दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जैन मंदिर स्थित है, ठीक ना, स्थित है। हो गया, ओके, स्थित होने वाला, ठीक है, स्थित जो है कि आपको होने वाला। हेलो सर, बीच में क्या बोले थे? अरावली की कौन सी झील सबसे ऊंची है सर? नक्की झील, अरावली की सबसे ऊंची झील, ऊंची झील की बात करेंगे। नक्की झील है जो माउंट आबू जो है कि आपको अरावली पे स्थित होने वाला है, अरावली पे नक्की झील, ठीक है। नक्की झील जो है कि आपको होने वाला है ना। लिख लिए? हाँ सर। और आगे चले के रहने दें? नहीं दीजिए सर, बहुत आज बोलिए। अरावली वाला रहने दो।